माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इस टाइम पीरियड को एंजॉय कर रहे होंगे फैमिली के संग। ये जो लॉकडाउन और कोरोना टाइम में हम लोगों को मिल रहा है फैमिली के संग स्पेंड करने के लिए, तो चलिए आप लोगों के लिए एक मज़ेदार चीज़ मैं लेकर आई हूँ। यहाँ पर टैरो कार्ड के रिगार्डिंग आप जैसे देख ही रहे होंगे 1 2 3 4 5 पाइल रखे हुए हैं। तो जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं उन्हें मैं ये बता दूं कि जो टैरो कार्ड के बारे में एक शॉर्ट इंट्रो दे दूं कि टैरो कार्ड जो होता है वो करंट एनर्जी को कलेक्ट करता है। ओके, और जैसे कि आपको कोई डिसीजन लेना है तो उसमें आपको बहुत हेल्प और गाइडेंस देता है। ये जस्ट लाइक जैसे कि आपकी न्यूमरोलॉजी या फिर एस्ट्रोलॉजी वगैरह होती है, इनसे रिगार्डिंग ही होते हैं, बट ये इंडिया के बजाय फॉरेन कंट्री में ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं। पर इंडिया में भी इनका ट्रेंड बहुत तेज़ी से स्पीडली बढ़ रहा है, काफ़ी लोग इनके गाइडेंस के थ्रू चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम जो कलेक्ट करने वाले हैं आज, जो हमारा प्रेजेंट का टॉपिक है वो है रिलेशनशिप। आपके पार्टनर से हो सकती है, आपके हस्बैंड से हो सकती है, आपकी वाइफ से हो सकती है, आपके लव पार्टनर से हो सकती है, या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी हैं उनसे। उनकी एक्चुअल में क्या थिंकिंग है आपको लेके, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, और एक्चुअल में यूनिवर्स की नज़र में, यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स में जो एनर्जी चल रही है उसकी नज़र में एक्चुअल में वो किस तरह के लाइफ पार्टनर हैं। ये हम सिर्फ 4 कार्ड रीडिंग करेंगे, वेरी कलेक्टिव रीडिंग होगी, और इसलिए मैंने नंबर ऑफ पाइल्स रखे हैं ताकि यहाँ पर कोई किसी को कन्फ्यूज़न नहीं हो। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का प्रॉफिट हो, इसलिए मैंने नंबर पाइल्स का बढ़ा दिया है। ये शायद मेरी अभी तक की टैरो कार्ड रीडिंग में सबसे हाईएस्ट मैंने पाइल्स रखे हैं, 5 पाइल्स चॉइस रखी है मैंने। तो मैं चाहती हूँ कि अगर 2% की भी कोई प्रॉब्लम मैं शॉर्ट आउट कर पाती हूँ, अगर किसी के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है और वो चीज़ हमारे रीडिंग के थ्रू शॉर्ट आउट हो पाती है, उनको उनकी सवाल का जवाब मिल पाता है, तो इससे खूबसूरत कुछ हो नहीं सकता। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी, जिन्होंने पहले ही मेरी रीडिंग देखी है वो जानते होंगे टैरो कार्ड रीडिंग में सिलेक्ट कैसे करना होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ आपको ये जो 1 2 3 4 5 पाइल्स रखे हैं, पहले अपनी आंखें बंद करके अपने माइंड में आपका जो भी पार्टनर है उसके रिगार्डिंग थिंकिंग कीजिए कि मैं एक्चुअल रियलिटी जानना चाहता हूँ अपने रिलेशन की, अपने रिलेशन की एक्चुअल रियलिटी जाननी चाहती हूँ। ओके, या आपको मैरिज के रिगार्डिंग अगर सिलेक्शन करना है और कन्फ्यूज़न है कहीं पर, तो आप इस तरह की थिंकिंग माइंड में लाइए, सवाल अपने पार्टनर से रिलेटेड सवाल को माइंड में लाइए। माइंड में लाने के बाद आपके जो भी इष्ट हैं या जिस भी आप धर्म की हो, ज़रूरी नहीं है इसमें धर्म की कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसे मैंने बताया ये इंडिया का नहीं फॉरेन कंट्री का ट्रेंड है। ओके, तो इसमें धर्म की कोई बाउंडिंग नहीं है, जो भी चीज़ है उसको माइंड में ला के आँखें खोलिए 1 2 3 4 5, जिससे भी जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करे। ओके, जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करे आप उस नंबर को सिलेक्ट करके डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ टाइम स्पेंड मिलेगा, उस पर जाके क्लिक कीजिए उस नंबर की पाइल का। जैसे 4 नंबर है तो 4 नंबर पर जाके आप करेंगे पाइल पे, डायरेक्ट आप वीडियो के उस स्टेशन में पहुँच जाएंगे जहाँ पर वो आपकी सिलेक्ट किया हुआ पाइल का डिटेल्स होगा। ओके, इस तरह से टैरो कार्ड्स रीडिंग को देखा जाता है। तो चलिए मैं 2 मिनट का आपको टाइम देती हूँ, आँख बंद कीजिए, अपने सवाल को माइंड में लाइए, अपने पार्टनर्स को माइंड में लाइए, उससे रिलेटेड क्या जानना चाहते हैं वो चीज़ माइंड में लाइए। देन 4 कार्ड रीडिंग में हम आपकी कनेक्ट करके एनर्जी को निकालेंगे। ओके, तो मैं 2 सेकेंड की टाइम में आप थिंकिंग कीजिए, देन हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आई होप आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया होगा अपना पाइल। तो चलिए हमारा फर्स्ट नंबर पाइल ये है, तो हम इन सबको रख देते हैं साइड में अभी। और हम अपने फर्स्ट पाइल के संग चलते हैं। मैं आपके सामने ही यहाँ पर टैरो कार्ड्स और एक मेजर सजेशन कार्ड्स के थ्रू आपके लिए निकालूंगी कि आपका रिलेशनशिप का स्टेटस एक्चुअल में क्या है और आपको मेजर सजेशन क्या दिया जा रहा है। तो फर्स्ट नंबर पाइल के संग हम चलते हैं। जस्ट मैं चेक कर लूँ वीडियो शूट तो हो रही है, कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए तो फिर आपको मिस हो जाए। ओके, बिकॉज काफ़ी टाइम लगता है इन चीज़ों में। ओके, तो ओके चलिए, तो अब हम करते हैं, फर्स्ट हम करते हैं टैरो कार्ड। ये आपको फर्स्ट पाइल, इसे मैं भी साइड में रखती हूँ। हम फर्स्ट टैरो कार्ड लेते हैं।
फर्स्ट पाइल के लिए उनके पार्टनर की एनर्जी को कनेक्ट किया जाए। यूनिवर्सल गिव मी वन कार्ड प्लीज़। यूनिवर्सल एंजल माय गॉड गिव मी वन कार्ड फॉर फर्स्ट नंबर पाइल। उनके टैरो कार्ड के थ्रू प्लीज़ गिव मी वन कार्ड कि पार्टनर की एनर्जी, पार्टनर की एनर्जी, पार्टनर्स एनर्जी, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। ओके, तो मुझे वन कार्ड मिल गया है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी कार्ड से। ओके, अब मैं लेती हूँ आपकी एनर्जी कार्ड, जो व्यूअर हैं। ओके, जो व्यूअर हैं उनकी एनर्जी कार्ड, उनका एनर्जी कार्ड बड़े स्पीडली आ गया, क्योंकि देखा आपने कैसे उछाल मारा उस कार्ड ने। बट ठीक है, चलो अब हम देखते हैं, ये आपके पार्टनर की एनर्जी, ये होगी आपकी एनर्जी। अब हम देखते हैं यूनिवर्सल आपके लिए क्या निकालता है। यूनिवर्सल की तरफ से एक्चुअल में उनका पार्टनर कैसा है, यूनिवर्सल की तरफ से एक्चुअल में उनका पार्टनर कैसा है। ये कार्ड आया आपके यूनिवर्सल की तरफ से, एक्चुअल में आपका पार्टनर कैसा है। यूनिवर्सल की तरफ से एक्चुअल में हमारे व्यूअर कैसे हैं। चलिए देखते हैं एक्चुअल में हमारे व्यूअर जो है फर्स्ट नंबर पाइल के, वो किस नेचर के हैं एज ए पार्टनर। ओके, वो किस नेचर के हैं। एक्चुअल में हमारे जो व्यूअर हैं देख रहे हैं, वो किस नेचर के हैं एज ए पार्टनर, एज ए हस्बैंड या एज ए लवर, वो किस नेचर के हैं। ओके, देखते हैं ये यूनिवर्स एनर्जी। ओके, ये आपके पार्टनर की एनर्जी, आपकी एनर्जी, यूनिवर्स, ये यूनिवर्स कार्ड्स। अब हम टैरो कार्ड्स को रखते हैं और एक मेजर कार्ड के थ्रू लेते हैं आप लोगों के लिए। ये उनके पार्टनर के जो व्यूअर हैं, उनके पार्टनर के लिए यूनिवर्स की क्या एनर्जी मैसेज के थ्रू आ रही है। चलिए, ये हो गया यूनिवर्स सजेशन। ओके, अब आपके लिए निकालते हैं। जो व्यूअर है मेरे, उनके लिए फर्स्ट पाइल के क्या एनर्जी यूनिवर्स देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मेजर साइन देना चाहते हैं या हिंट देना चाहते हैं। ओके, अब हम इन कार्ड को रखते हैं साइड में और रीडिंग करते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक। फर्स्ट हम चलते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी पे। ओके, पार्टनर की एनर्जी, बिकॉज पार्टनर की एनर्जी ये आ रही है जस्टिस, उनके संग यूनिवर्स। ओके, थोड़ा सा और जाते हैं, हम आपका कार्ड भी देखते हैं। ओह, आप तो बड़े फंसे हुए लग रहे हैं, कुछ कार्ड दिख रहे होंगे आपको, कार्ड क्लियर दिख रहे होंगे। 4 ऑफ पेंटिकल आया है, आप पर बड़े सोच में हैं, पैसे के पीछे भागते हैं ज़्यादा क्या आप। ओके, पेज ऑफ वैंड्स और ये यूनिवर्स की तरफ से। ओके, 8 ऑफ वैंड्स। तो देखिए, आपके जो पार्टनर है ना, वो बड़े प्योर हार्ट वाले पर्सन हैं। यहाँ मैं बता दूँ, वो अगर आपके माइंड में ऐसी थिंकिंग है कि वो लॉयल नहीं है, चीट कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बहुत प्योर हार्ट पर्सन है। आप अगर गर्ल्स व्यूअर हैं वो देख रही हैं तो आपकी लाइफ पार्टनर प्योर हार्ट पर्सन है। अगर आप बॉयज़ व्यूअर हैं वो देख रहे हैं तो भी आपके जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, वाइफ हो, लवर हो, जो भी हो, प्योर हार्ट है। ओके, उनके संग यूनिवर्स जो होगा जस्टिस ही करेगा। ओके, आपको थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आपको दिख रहा होगा, अगर आपको दिख पा रहा होगा तो आपको अपने ऊपर थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ यहाँ पर देखिए उनकी कितनी प्यारी एनर्जी आई है। उनकी एनर्जी आप देख पा रहे हैं, जस्टिस आया है, मतलब यूनिवर्स उनके संग जस्टिस करेगा और कर रहा है और आगे भी करेगा। ठीक है, और वो देखिए यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ, बिकॉज़ हमने क्या किया है, हमने आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी निकाली है और यहाँ पर 1 कार्ड यूनिवर्स की तरफ से है। तो ये थिंकिंग के लेके भी अगर चलें तो आप भी ये चीज़ काफ़ी व्यूअर जानते हैं कि जो पर्सन से आप डील कर रहे हैं, चाहे आपकी वो वाइफ हो,
या जो भी आपकी लवर हो या जो भी है वो आपसे ट्रू लव करते हैं, ओके, और वो बहुत सही नेक इंसान है। बट ऐसा भी मुझे थोड़ा सा कुछ व्यूअर के लिए जिन्होंने फर्स्ट नंबर पाइल चूज किया है कि इन्होंने शायद कुछ ऐसा किया है कि उनको गिल्ट भी फील हो रहा है। ये सबके संग नहीं जाएगा, वही लीजिएगा जिनके संग जा रहा है, कि शायद उनके माइंड में ऐसा कुछ थिंकिंग है। अगर मैरिज के रिगार्डिंग उनको इनसे मैरिज करनी है, उनको ऐसी थिंकिंग है कि पता नहीं है मेरे से मैरिज करेंगे कि नहीं, बिकॉज ये आप लोगों की थिंकिंग आ रही है, ठीक है। और ये एक्चुअली ये यूनिवर्स की एनर्जी रिगार्डिंग टू यू थिंकिंग, आपका कार्ड है ना, और ये उनका कार्ड। तो आप इनको इस तरह से देखते हो और ये आपको इस तरह से देखती हैं। एक्चुअली आपकी एनर्जी भी इस रिगार्डिंग आ रही है। तो इसमें ये क्या आ रहा है निकल के, ये निकल के आ रहा है कि आपको तो पता है काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में, वो जेन्युइन है, सब चीज़ें हैं, अच्छे वे में है। बट एक्चुअली आप ये भी जानते हैं उनके बारे में कि शायद वो आपको सिलेक्ट ना करें। अगर मैरिज के रिगार्डिंग चीज़ें हैं, शायद वो आपको सिलेक्ट ना करें। आप बहुत स्ट्रक हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर करके ओवर थिंकिंग हो चुके हैं, आप मनी माइंडेड होते जा रहे हैं। आप मनी को, अगर आप मैरिड पर्सन हैं तो आप पैसे को लेके काफ़ी, शायद कहना नहीं चाहिए, मुझे माइंड मत कीजिएगा, पर शायद चिक 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 कुछ चीज़ें होती हैं वो नहीं करनी चाहिए। बिकॉज यूनिवर्स भी आपकी एनर्जी को इस वे में दिखा रहा है कि 8 ऑफ वैंड्स है, थिंकिंग है, यहाँ भी ओवर थिंकिंग आ गई, ये यहाँ पर भी ये वैंड्स का रिवर्स में आ गया है। तो यानी ओवर थिंकिंग की बहुत अति पार कर रहे हैं आप। थिंकिंग करते हैं, कहते नहीं हैं। उनसे अगर आप कहेंगे तो बहुत खूबसूरत होगा, बिकॉज इनके संग तो गॉड विशेस भी चल रहे हैं, ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये चीज़ मेरे उन लोगों के संग जाएगी जो मैरिड पर्सन है, ओके, जिन्होंने फर्स्ट नंबर पाइल चूज़ किया है। अगर आप काफ़ी जगहों पर प्रोटेक्ट हो जाते हैं, काफ़ी जगहों पर गॉड आपका साथ देता है, तो आपकी वाइफ का लक आपके संग चल रहा है, ओके। यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स हमको ये दिखाता है कि काफ़ी ग्रोथ, काफ़ी एफर्ट्स ये आपकी लाइफ को बैलेंस करने के लिए लगाती हैं, ओके। इस चीज़ की आपको कद्र ज़रूर करनी चाहिए, इस चीज़ की आपको कद्र करनी चाहिए, ओके। आप पता नहीं किस सोच में रहते हैं। सोच ये भी हो सकती है कि आप उनको उस लेवल पे वैल्यू नहीं देते, और ये चीज़ आप भी जानते हैं कि वो वैल्यू डिजर्व करते हैं, आपको देनी चाहिए। बट आपका बिहेवियर शायद उनके संग सही नहीं है, ये आपको खुद पता है। जो मेरे व्यूअर हैं, माफ़ कीजिएगा अगर मैं जो चीज़ कह रही हूँ अगर आपको रेजोनेट कर रही हो तो लीजिए, नहीं कर रही हो तब सेकंड पाइल की तरफ भी जा सकते हैं। मैंने 5 पाइल की चॉइस रखी है। ये जो पर्सन व्यूअर हैं, जो भी व्यूअर है, लड़का हो लड़की हो जो भी है, उन्हें पता है कि वो उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड सही नहीं है अपने पार्टनर के संग, चाहे वो वाइफ हो चाहे वो हस्बैंड हो, एटीट्यूड सही नहीं है। यूनिवर्स भी आपकी एनर्जी को अच्छी वे में नहीं दिखा रहा है, ओवर थिंकिंग वे में दिखा रहा है। तो आपको ज़रूरत है कुछ चीज़ों की सोचने की, समझने की, ओके। और आपको देखना चाहिए कि उनको आप इतना ज़्यादा हर्ट ना करें कि उनके संग तो न्याय हो पर आप फिर अपनी गिल्ट से उबर ना पाएँ, ओके। हम उनके लिए अगर सजेशन देखें तो क्या आता है, ये देखिए आपको के सामने है कार्ड, ये कार्ड पूरा उनकी, वो स्पिरिचुअल पर्सन है बहुत ज़्यादा, मतलब वो ईश्वर, वो आपसे उम्मीद से ज़्यादा ईश्वर से उम्मीद कर रहे हैं, ओके। जो भी हैं वो आपको बदलने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। कितनी प्यारी चीज़ है यार, वो आपको बदलने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। आप अगर गर्ल्स भी है ना तो भी आप एटीट्यूड कहलाते हैं। जो भी पर्सन है ना वो आपको बहुत पैम्पर कर रहा है, पर है ना आपको बदलने की कोशिश नहीं कर रहा, चाहता है कि आप हर्ट नहीं हो उसकी वजह से। आपके लिए कार्ड देखिए आपको ज़रूरत है अपने ऊपर वर्क की। मैं अगर सीधी बात कहूँ तो आपको ज़रूरत है अपने ऊपर वर्क की, ओके। आपको ज़रूरत है अपने ऊपर वर्क की, जो भी व्यूअर हैं उनको ज़रूरत है। और आपकी माइंड में अगर कोई शंका सवाल है तो उसका ये है कि आपको जो पर्सन मिले हैं, यू आर वेरी लकी पर्सन कि आपको ये पार्टनर मिले हैं। अगर मैरिज के रिगार्डिंग कुछ कन्फ्यूज़न है तो यस, आपकी इनसे मैरिज हो के आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, ओके। बट आपको अपने ऊपर वर्क की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपकी एनर्जी से ये रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। ये होंगी या होंगी जो भी हैं, ये रिफ्लेक्शन में जाएंगे। हम थोड़े से लंब मैसेज देख लेते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं आपके संग रेजोनेट करेगा तो देखते हैं इनके संग जाते हैं हम क्या निकल के आता है। 2 मैसेज आपके लिए लेती हूँ मैं, ये लो 2 मैसेज आपके लिए। कुछ मैं नंबर्स पे देती हूँ।
चलो देखिए, अब हमने कुछ मैसेज दिए हैं यूनिवर्स की तरफ से, क्या चीज़ें हैं और आप जो उनसे कहना चाहते हैं पर शायद कहते नहीं हैं, और वो जो आपसे कहना चाहते हैं पर शायद आप कहते नहीं हैं। ओके, ये चीज़ निकली है, ये उनकी तरफ से 2 1। ओके, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, आप देख लीजिएगा। देखिए 7 0 4 5 एंड 6। ओके, तो ये जो है ये आपकी बर्थ में आने वाला नंबर भी हो सकता है, और ये आपका जो मूल्यांक नंबर और भाग नंबर बोलते हैं 5 नंबर, वो भी हो सकते हैं। ओके, या ये मंथ भी हो सकते हैं, इन मंथ में आपका बर्थडे आता हो या इन मंथ में आप उनसे मिले हो, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। ये फर्स्ट पाइल व्यूअर के लिए है। ओके, अब मैं थोड़े से वर्ड्स दे रही हूँ, बट ये जिनके संग रेजोनेट करे वो उन्हें ले सकते हैं, अदरवाइज़ वो इसे स्क्राइब कर सकते हैं दूसरी वीडियोस पे भी, या दूसरे पाइल्स की वीडियोस को भी देख सकते हैं अगर आपके संग रेजोनेट नहीं हो रहा हो तो। ओके, DHCAM, ये वर्ड्स आपके जो पार्टनर्स हैं उनके नाम के में कहीं ना कहीं आते होंगे। ओके, ये आपके संग रेजोनेट कर। ओके, ये H नहीं है, ये I है। ओके, H नहीं है, ये I है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसको स्क्राइब भी कर सकते हैं। मैसेज देख लेते हैं आप जो उनसे कहना चाहते हैं। मे बी भाई क्या मे बी, आप सब चीज़ें में कंफ्यूज ही लग रहे हैं। देखिए, आप ही के सामने डाल के आप ही के मैसेज निकाल रही हूँ, हो क्या रहा है भाई ये। आई कांट इमेजिन लिविंग अ लाइफ विदाउट यू। वाओ, देखिए, आई कांट इमेजिन लिविंग अ लाइफ विदाउट यू। आप ये थिंकिंग है आपके माइंड में कि आप इनके बिना जी नहीं सकते हैं, तो क्यों ऐसी कंडीशन में बैठे हो भाई। जो भी हो आप, जो भी हो, गर्ल्स हो बॉयज़ हो, क्यों ऐसी कंडीशन में बैठे हो जब इनके बिना जी नहीं सकते। आपको पता है ये इंसान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा लाइफ पार्टनर नहीं मिलना अगर आपकी वाइफ नहीं बनी है तो। आप तो बोल रहे हो यार मुझसे शादी करोगे, यार क्यों मैसेज ना, मुझसे शादी करोगे, आप इनसे पूछना चाह रहे हो तो भाई पूछो ना। यानी शादी नहीं हुई है क्या? कुछ लोगों की शादी नहीं हुई होगी, जिनकी शादी हो गई है आई होप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए जिनके संग रेजोनेट हुई हो, और जो व्यूअर हैं वो कहना चाह रहे हैं इनसे मुझसे शादी करोगे, कह दो भाई, लेट मत करो, भाई हो बहन हो जो भी हो, आप उनको कह दो, गर्ल्स हो बॉयज़ हो उनको कह दीजिए। ठीक है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, मैरी मी। ओ वाओ वाओ, इससे खूबसूरत मैसेज कुछ हो नहीं सकता। यहाँ आपके माइंड में है मुझसे शादी करोगे, और वो भी यही थिंकिंग लेके बैठी हैं आपके लिए, बैठे हैं या बैठी हैं कि मैरी मी। तो क्या रब ने बना दी जोड़ी, आप लोग तो क्या कर रहे हो यार। ट्रस्ट गॉड, देखो मैंने कहा ना, ये भी मैंने, ये तो चलिए हैंडमेड मैसेज है, ये देखिए, ये देखिए। ओके, ये देखिए, ट्रस्ट में, ट्रस्ट गॉड। ओके, वो सच में आपसे ज़्यादा ट्रस्ट ना गॉड पे कर रहे हैं, जो भी है वो जैसी एनर्जी आ रही है। ये जेंट्स है और ये गर्ल्स है। ओके, जो मेरी व्यूअर है वो गर्ल्स है और ये जेंट्स है। आप भी बहुत नखरे दिखाते हो। नो, ये नो का कन्फ्यूज़न कुछ ऐसा है कि आप इन पर शक करते हो यार। ये मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, आप इन पर शक करते हो और वो समझा के थक चुके हैं, इसलिए मतलब एक बिग साइन इज नो कि नहीं, मतलब ये चीज़ उनको इरिटेट करती है। ऐसा मत कीजिए, ठीक है। ये नो मुझे ये एनर्जी दे रहा है कि आपका जो है ये एनर्जी जा रही है, आप शक करते हो इस पर। मुझे ऐसा फील हो रहा है 80% व्यूअर ये गर्ल्स हैं, जो मेरी व्यूअर हैं ये गर्ल्स हैं, ये ऐसा थिंकिंग करती हैं और उनका कहना है नो नो नो, मतलब बहुत आपको कर चाहिए। चलिए सॉन्ग देखते हैं क्या आता है आपके लिए। पहला प्यार है। ओके, पहला प्यार है, पहली बार है। ओके, तो ये सॉन्ग आया आपके लिए, ब्यूटीफुल सॉन्ग है। मुझे ऐसा लग रहा है शायद कॉलेज गोइंग गर्ल्स बॉयज़ हैं या स्कूल या फर्स्ट अट्रैक्शन या जो भी है, पर इनका कहना ये है आपके लिए। समझो भाई, जो भी हैं आप मेरे व्यूअर, वो समझिए, ये कह रहे हैं आपसे कि पहला प्यार है, ट्रू है आपके संग। ओके, प्यार हमको भी है। देखो, प्यार हमको, क्या मैं एक्सप्लेन करूँ। हैंड रिटन मैसेज में वो आ रहा है जो टैरो कार्ड। कौन कहता है यूनिवर्सल एनर्जी हिंट नहीं देती आपको। ओके, आपने देखा कितनी बड़ी हिंट है। यहाँ आप व्यूअर देख रहे हैं, कंफ्यूज माइंड आप हो, शक आप करते हो, सब कुछ आप करते हो। वो कह रहे हैं प्यार हमको भी है, मतलब आप कह रहे हो मुझसे शादी करोगे, वो कह रहे हैं मैरी मी। चाहिए क्या भाई, चाहिए क्या? प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा मुझे, आपके संग ये वीडियो रेजोनेट हुई है। बिकॉज 5 पाइल है तो मुझे और भी रीडिंग करनी है, बट प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को, आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल सके।
और किसी भी एज ग्रुप के हो आप, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप अगर मैरिड पर्सन है तो आपकी वाइफ के संग आपके हस्बैंड के संग आपकी वाइफ की जो एनर्जी है वो कलेक्ट हुई है। और अगर आप मैरिड पर्सन है तो प्लीज़, है ना, तो भी मैं ये बोलूँगी कि कितनी खूबसूरत चीज़ आपको टैरो कार्ड्स ने हिंट दी है कि कितनी शिद्दत है, कितना डिवोटी इंसान है। एक वर्ड में अगर इसको डिफाइन किया जाए, डिवोटी पर्सन, सीरियसली। तो प्लीज़ लाइफ को लेके कितना डिवोटी है ये पर्सन जो भी है, जो सामने वाले के लिए आप थिंकिंग करके देख रहे हो, प्लीज़ अपनी लाइफ पे वर्क कीजिए। और इसी के संग थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। अब मैं सेकेंड पाइल की तरफ चलते हैं, जिन्होंने सेकेंड नंबर पाइल सेलेक्ट किया है। चलिए हम लेते हैं और हम इन्हें कलेक्ट कर लेते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर फर्स्ट नंबर पायल। और आई होप आपके संग रेजोनेट किए। मुझे तो आपकी रीडिंग करने में मैंने फ़र्स्ट टाइम ये हस्बैंड वाइफ की एनर्जी को कलेक्ट किया है और बड़ा डर लग रहा था, बिकॉज मैंने देखा नहीं कभी किसी को हस्बैंड वाइफ की एनर्जी को कलेक्ट करते हुए। बिकॉज ये क्वेश्चन जरूर आते हैं एक्चुअली, लॉट्स ऑफ लोग पूछते हैं कि हमारा हस्बैंड हमारे संग लॉयल है कि नहीं। पर्सनल रीडिंग जब लेते हैं लोग तब पूछते हैं, ठीक है, या उनको डाउट होता है कुछ चीज़ों को लेके। कई बार हस्बैंड बाहर रह रहे होते हैं तो उनकी वाइफ को लेके कुछ चीज़ें रहती हैं, तो पर्सनल रीडिंग में पूछते हैं। पर इस तरह से मैंने फ्री कार्ड रीडिंग देखी, मुझे लग रहा था पता नहीं चीज़ें अच्छे पे में होंगी या नेगेटिव, बट आई फील कि ये मैंने बहुत अच्छा किया। बिकॉज अगर किसी के बीच में कुछ इशू चल रहा है, शंका चल रही है, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को हटा दीजिए, दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि आपको यूनिवर्स इतनी प्यारी मैसेज दे रहा है और यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है, और क्या चाहिए। चलिए हम इसको रखते हैं ब्लू पाइप, और अब हम बात करते हैं अपनी सेकेंड पाइप, जिन्होंने इसे सिलेक्ट किया। चलिए, तो बेस्ट ऑफ लक सेकंड पाइल। हम आपके पार्टनर की एनर्जी को कलेक्ट करते हैं। आपकी एंजल, आपके गॉड, आपके यूनिवर्स क्या मैसेज, हम सबका यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाह रहा है, क्या एनर्जी लेके चल रहा है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, आपकी एक्चुअली क्या थिंकिंग है, क्या चीज़ें हैं आपकी, तो ये आपकी है। ओके, अब हम यूनिवर्स की तरफ देखते हैं, वो आपके लिए क्या कहते हैं। तो ये यूनिवर्स कार्ड आ गया। क्या बात है, जिनकी भी एनर्जी है बहुत फास्ट एनर्जी है, कार्ड टपक रहे हैं कार्ड टपक रहे हैं। चलिए, एक कार्ड और चाहिए मुझे, एक कार्ड और चाहिए यूनिवर्स की तरफ से। एक्चुअली में वो पर्सन क्या है, थिंकिंग तो बहुत हो गई। एक्चुअल में वो पर्सन क्या है, एक्चुअली मैं ये कार्ड नहीं लूँगी, बिकॉज ना 2 कार्ड आ गए और मेरे को दूसरे कार्ड पर लालच आ रहा है, तो ऐसा नहीं करेंगे। हम एक ही कार्ड लेते, हमें 4 कार्ड रीडिंग करनी चाहिए। टपक गए हैं, 2 कार्ड निकले हैं तो हम नहीं लेंगे, 2 कार्ड निकले हैं हम नहीं लेंगे इसको। हमें एक ही कार्ड चाहिए, हमें बस यूनिवर्स का 1 कार्ड मैसेज चाहिए। इतनी एनर्जी को मत बढ़ाइए कि कार्ड निकल के जाएं और हम सफल भी ना कर पाएँ। चलिए, हम करके रहेंगे आज सफल, और हम 1 एनर्जी कलेक्ट करेंगे। आ गया कार्ड हमारा, ओके, यूनिवर्स की एनर्जी। हर कार्ड एक अच्छी सी एनर्जी आ रही है मुझे ऐसा लग रहा है जो व्यूअर हैं वो गर्ल्स हैं। ये आया, ओके, अभी पार्टनर के लिए आपके लिए यूनिवर्स सजेशन, यूनिवर्स मैसेज आपके लिए यूनिवर्स मैसेज, आपके लिए यूनिवर्स मैसेज। चलिए हम निकाल लेते हैं, दिस इज़ फॉर यू। ओके, अब हम देखते हैं आपके लिए क्या चीज़ जाती है। ओके, तो फर्स्ट हम साइड में रख के सेकेंड पाइल की हम रीडिंग करते हैं। किंग ऑफ कप्स, आपकी एनर्जी, ओह द हाई प्रीस्टेस, ओके, द वर्ल्ड, वाओ लवली कार्ड, कुछ रहा नहीं बताने को मुझे ओके, 7 ऑफ वेंट्स, 7 ऑफ वेंट्स। चलिए देखिए, मैंने शफल करते वक्त ही कहा था, जो वीडियो देख रहे हैं एनर्जी आ रही है कि वो गर्ल्स की हैं, तो वो गर्ल्स हैं। ओके, वो गर्ल्स हैं। कुछ माइंड में शंका है रिलेशनशिप को लेके, कुछ माइंड में शंका है आपके रिलेशनशिप को लेके। आपके माइंड में शायद आपने ये थिंकिंग करके, जिन्होंने सेकंड पाइल सेलेक्ट की, उन्होंने ये
थिंकिंग करके कि क्या वो उनको मैरिज का प्रपोजल देंगे, जो अनमैरिड्स हैं उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है। या फिर अगर ये वाइफ हैं तो भी उनके माइंड में कुछ अपने हस्बैंड को लेके है कि शायद वो कुछ प्रोफेशनल करियर में कुछ करना चाहती हैं, वो उसमें हस्बैंड का सपोर्ट चाहती है, तो क्या उनके हस्बैंड उनको सपोर्ट करेंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और अगर मेल पर्सन है तो भी उनके दिमाग में ये थिंकिंग है कि जो लेडीज़ हैं वो उनको ऑफ़र देंगे या उनकी वाइफ है तो उनको सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। यहाँ ब्यूटीफुल मैसेज ये है आपका द वर्ल्ड का कार्ड आया है, यानी कि पूरा ब्रह्मांड आपके सपोर्ट में है। ये रिलेशनशिप गॉड गिफ्टेड रिलेशनशिप है और आई थिंक ये बन चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें ज़्यादातर व्यूअर मैरिड हैं, ओके, ज़्यादातर व्यूअर मैरिड हैं। और आपकी अगर मैं बात भी करूँ तो आपकी वाइफ जो है, मतलब जो व्यूअर हैं वो अगर लेडीज़ हैं तो आप उनके बारे में, व्यूअर जो लेडीज़ हैं उनकी पर्सनैलिटी कुछ इस तरह की ही है, ठीक है। कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी हो सकती है कि आप सारी चीज़ें ओपन नहीं करते उनके सामने, ठीक है, सारी चीज़ें ओपन नहीं करते। और उनको आपने खुद ही अपने आप को आधी चीज़ें बताई हैं अपने लाइफ से रिलेटेड। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि शायद आपको ऐसे मन में शंका है कि मैं सारी चीज़ें बता दूंगी तो पता नहीं वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो देखिए, अगर आप वाइफ हैं या वाइफ नहीं भी है या गर्लफ्रेंड भी है, लवर्स भी है, जो भी हैं, आप बता देंगे तब भी वो आपको एक्सेप्ट करेंगे इन योर लाइफ, ओके। वो अपनी लाइफ में आपको एक्सेप्ट करेंगे। किंग ऑफ कप है तो आपको प्रपोजल बहुत जल्दी मिलने वाला है। सवाल अगर माइंड में आपको मैरिज के रिगार्डिंग तो बहुत जल्दी आपको मैरिज का प्रपोजल लेके आ रहे हैं, कदम उठा चुके हैं, इमोशनल है, बहुत प्यार करते हैं। और ये देखिए, ये तो यहीं पर बिल्कुल मेरे टैरो कार्ड के सामने उनको दे रहे हैं, तो इसको ऐसे कर देते हैं हम, ओके। ये आपके संग है। अब देखिए, इसके संग ना ये नहीं जा रहा, ये क्यों नहीं जा रहा? आपके माइंड में कितनी शंकाएँ हैं, आपके माइंड में। आपको टैरो कार्ड दिख रहे हैं? मैं थोड़ा सा शिफ्ट करती हूँ, आई थिंक भाई मैंने कहा ना कार्ड्स का देखना पड़ता है, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, ओके। तो देखिए, अब दिख रहे होंगे कि मैं इसको यहाँ रखती हूँ या इसको मैं यहाँ करती हूँ, ओके। अब ये दिख रहे होंगे आपको, तो देखिए ये कितना कहाँ जा रहा है यार। ये देखो ना कितना प्यारा कार्ड आया। और ये देखो, आपके मन में तो द्वंद्व चल रहा है, आप तो पता नहीं किससे लड़ने को खड़े हुए हो, लड़ने बढ़ने शंका रिलेशनशिप को लेकर। तो शंकाओं को निकाल दीजिए, आपको इतना फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपके दिमाग में मैं कुछ ऐसी एनर्जी भी कलेक्ट कर रही हूँ सेकेंड फाइट के लिए कि शायद उनको ये लग रहा है कि मैरिज ईजी नहीं है। तो हाँ, ये मैरिज ईजी नहीं है। ओह, मुझे ये मैसेज आ रहा है यूनिवर्स का, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ इन टैरो कार्ड्स के माध्यम से। यस, ये मैसेज इजी नहीं है, बट ये मैरिज हो जाएगी, डोंट वरी। और मैरिज हो भी चुकी है तो भी आपको लाइफ में बहुत सर्वाइव करना पड़ रहा है, बट डोंट वरी, हस्बैंड आप ही के सपोर्ट में रहेंगे। अभी कुछ प्रॉब्लम से भी वो चल रहे हैं, शायद नई आपकी शादी हुई है, सो डोंट वरी, यूनिवर्स सब चीज़ें स्मूथ वे में कर देगा। सो डोंट वरी, चिल्ड्रन कूल। हम इनके लिए देखते हैं। ये देखिए, ये तो खुद अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। ये तो आपको जस्ट मतलब अर्धनारीश्वर का जी का कार्ड आया है। और ये जस्ट लाइक आपको अपने सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी समझ सकते हैं आप, ठीक है। आपके संग देखिए इंसाफ होगा, गॉड भी आपके संग है, गॉड ब्लेसिंग आपके संग है। देखिए कितनी अच्छी चीज़ है, क्या एनर्जी कलेक्ट होती है ना, बहुत प्यारी प्यारी एनर्जी कलेक्ट हो जाती है ना। वेरी हैप्पी कि मैंने ये वीडियो बनाने का डिसीजन लिया ना। 4 कार्ड रीडिंग रिगार्डिंग टू रिलेशनशिप। ये देखिए, ये वर्ल्ड आ गया यहाँ पर रिलेशनशिप की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं टैरो कार्ड से। कितना खूबसूरत कार्ड आया है, अर्धनारीश्वर कार्ड आया है। फिर यहाँ पर भी जजमेंट आ गया। तो अब बचा क्या? इतनी सुंदर एनर्जी कलेक्ट हुई है इस कार्ड्स की, ओके। शंकाओं को निकाल दीजिए, ओके। ये बहुत अच्छे पर्सन है और बहुत फीलिंग रखते हैं आपके लिए, आपसे ट्रू लव करते हैं। वर्ल्ड आप लोगों को जोड़ेगा। और अगर आप वाइफ हैं और ये आपके हस्बैंड है, शंकाओं से आप घिरे हैं, शक से घिरे हैं या आप कुछ फाइट कर रहे हैं, तो ये अंततः ये आप ही के सपोर्ट में जाएंगे। अगर ससुराल में भी कुछ प्रॉब्लम है, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है शायद ससुराल में प्रॉब्लम है, तो भी ये आपकी तरफ स्टेप लेंगे, ये आपका सपोर्ट करेंगे, ये आपका कभी आपको नहीं छोड़ेंगे। ये कार्ड ये बताता है ये आपको ज़िंदगी भर सपोर्ट करेंगे, ओके। और जजमेंट होगा आपके संग। आप आज फाइट कर रहे हैं, कुछ की एनर्जी ये जाएगी कि अगर आज आप प्रॉब्लम से जूझ भी रहे हैं ना, तब भी आपके संग वर्ल्ड है, यूनिवर्स है, इंसाफ करेगा, ओके। तो डोंट वेरी चिल्ड, ये आपको सपोर्ट करेंगे और ये आपके हमेशा साथ रहेंगे। अब हम देखते हैं अपने एंड रिटर्न से कुछ मैसेज लेते हैं और बताइएगा रेजोनेट करे तो 2 ले लेते हैं हम आपके।
आपके लिए, एक आपके हस्बैंड के लिए, एक आपके जो भी हस्बैंड वाइफ लवर्स जो भी है, ठीक है। अब हम तो दो तीन ओके। अब हम देखते हैं कुछ नंबर्स भी ले लेते हैं हम। चलिए रैंडमली लिए हुए इन मैसेजेस को, नंबर्स को, वर्ड्स को देखते हैं। रेजोनेट करिए तो लीजिएगा, वरना आप स्काइप कर सकते हैं। तो मैसेज सॉन्ग को हम साइड में रख के पहले नंबर्स को देखते हैं क्या निकले हैं आपके। 2 9 4 1 6 3। ओके, तो देखिए ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में आने वाले डेट हो सकते हैं। ओके, ये मंथ हो सकते हैं। ओके, या आप इतने टाइम से रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या आप इतना टाइम आपकी शादी को हो चुका हुआ हो सकता है। इनमें से कोई भी चीज़ आपको रेजोनेट करे तो लीजिए, अदरवाइज स्काइप कर दीजिए। ओके, अब हम देख लेते हैं वर्ड्स के रिगार्डिंग। बिकॉज ये फ्री रीडिंग है, तो उसमें क्या होता है, एनर्जी अलग अलग वे में आती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक्स से कौन सा नाम होता है, शायद मे बी है क्रिश्चियन हो या जो भी है, पहले देखते हैं। ओके, ये जो सक्सेना ओह, मेरे मुँह से सक्सेना क्यों निकला, मे बी कोई पर्सन है जो सक्सेना है। ओके, तो ये जो वर्ड्स हैं ये आपके पार्टनर्स के या आपके नेम ऑफ नंबर्स में आ सकते हैं। आपकी फीलिंग जो आप उनसे कहना चाहते हैं कहीं नहीं है आपने। आई कांट इमेजिन लिविंग आवर लाइफ विदाउट यू। आई कांट इमेजिन, आप उनके बिना अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं करते हैं। जब करते ही नहीं हो, मैं पहले ही बोल रही हूँ, शादी वादी हो चुकी है। मेक हिम फील लाइक अ किंग, क्यों नहीं करा रहे हो? देखो देखो देखो, मेक हिम फील लाइक अ किंग, क्यों नहीं कराते हो? आपको तो मेरे को ऐसे ना एक चैटर लगाना चाहिए आपको। आप जो भी हो ना, देखिए ये जो है ना, जो भी है, मैंने वैसे ही कह दिया, ये व्यूअर जो है वो लड़की है, तो जो भी है ना, आप इनको फील नहीं कराते हो किंग की तरह। आपको फील कराना चाहिए किंग की तरह, और ये आपको भी पता है। आपको इनको फील की कराना चाहिए किंग की तरह। ये आपको ऐसे रखते हैं कि जिसकी वजह से आप प्रिंसेस की तरह फील करती हो। तो क्यों नहीं? ये देखो, ये देखिए, सोलमेट कनेक्टिविटी। भाई कार्ड उठाऊंगा मैं, सोलमेट कनेक्टिविटी। वर्ल्ड आपके संग है, सोलमेट कनेक्टिविटी। जजमेंट होगा आपके संग, सोलमेट कनेक्टिविटी। एनर्जी देखिए, यूनिवर्स कैसे एनर्जी को कलेक्ट करता है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने मेरी पहली वीडियो भी देखी है, यूनिवर्स क्या लेवल पे एनर्जी कनेक्ट करता है। आई लव, इसलिए मुझे टैरो कार्ड्स बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। बेहद पसंद है मुझे टैरो कार्ड्स रीडिंग करना। ओके, जिनके संग रेजोनेट कर रहा है वो लीजिए, अदरवाइज ये देखिए, मैंने कहा ना ये ट्राई कर रहे हैं। आई थिंक लव मैरिज का मैटर है। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, माई लाइफ, ये आपको अपनी लाइफ समझते हैं। ओके, डोंट वेरी, लाइफ हो यार अपनी उनकी। आई कांट पिक द परफेक्ट वर्ड टू एक्सप्रेस हाउ आई फील फॉर यू। ये देखो लिखा आया है इसमें, आई कांट मतलब ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं अपनी फीलिंग को आपको, पर आप सब समझते हो। और मतलब ये कैसे एक्सप्रेस, परफेक्ट वर्ड फॉर एक्सप्रेस, मतलब ये अपनी फीलिंग को कैसे एक्सप्लेन करें, आपके सामने है, आपके लिए। ओके, अब हम सॉन्ग देख लेते हैं आपके लिए। क्या है जो ये चाहते हैं? तुम ही हो, तुम ही हो, बस तुम ही हो। गूगल पे जाइए, सॉन्ग को निकालिए और आज रात को तो सुन के सोइएगा। ओके, तुझे कितना चाहने लगे हम, तुझे कितना चाहने लगे हम। वाओ, ब्यूटीफुल सॉन्ग। 2 सॉन्ग इन्होंने आपको डेडिकेट किए हैं फीलिंग में। जब भी इन सॉन्ग को सुनते हैं शायद आप याद आती है उन्हें। आप भी जाइए गूगल पर, इनको निकालिए, उनको सुन के सोइएगा। आप बताइएगा और मुझे कमेंट्स कीजिएगा आपके संग रेजोनेट की हो। जो चीज़ रेजोनेट नहीं की हो इसको स्काइप कर दीजिए, बिकॉज ये फ्री रीडिंग है। बट आई थिंक कुछ भी अगर 1% भी मैं किसी के पर्सनल लाइफ की या लव लाइफ के मैटर को शट आउट कर पा रही हूँ इस फ्री रीडिंग के थ्रू, तो मुझे काफ़ी
अच्छा लगेगा। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कितनी रेजोनेट हुई आपके संग। चलिए अब हम चलते हैं अपने थर्ड पायल की तरफ। ओके, बाय बाय। सेकंड पायल, हम अपनी थर्ड पायल ले लेते हैं। कितना अच्छा लगता है ना। पता है ये चीज़ ना हमेशा से, मतलब जो भी व्यूअर देख रहे हैं, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, सीरियसली मैं कहना चाहूँगी, बिकॉज लाइफ के हम सबको अपने अपनी लाइफ के तजुर्बे होते हैं, बहुत से तजुर्बे होते हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं। और पता है क्या होता है, एक सर्कल है दुनिया में, एक सर्कल है, जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं या आप गुजर रहे हैं, उस सर्कल से दूसरा इंसान भी गुजरेगा। ओके, ये हर जनरेशन के संग होनी है ये चीज़ें, इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है। बट पता है क्या होता है, एक चीज़ ना करके देखिए, कभी कभी आप ना किसी की विदाउट किसी मतलब के ना हेल्प करके देखिए, विदाउट किसी प्रॉब्लम फ़ायदे के किसी को फ़ायदा करके देखिए, कितना अच्छा लगता है। ये टैरो कार्ड रीडिंग मैं फ्री में इसलिए करती हूँ बिकॉज जब मैं ये चीज़ें डालती हूँ और चीज़ें फील होती हैं, या मेरे फ्रेंड सर्कल से भी कई बार रिस्पॉन्स आता है कि राखी यार थैंक यू सो मच, तूने बहुत शॉर्ट आउट कर दिया, तो मतलब अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो चलिए अब हम लेते हैं अपने थर्ड पाइल के लिए। थर्ड पाइल जिन्होंने रेजोनेट किया हो, जिन्होंने सेलेक्ट किया हो, उनकी एनर्जी को प्लीज़ माय एंजल गॉड, उनके एंजल गॉड मैसेज दें। ये आई है उनकी एनर्जी, इतनी उछाल मल के क्यों आ रहे हैं भाई? आज तो रिलेशनशिप पे बात हो रही है, तो पता नहीं कार्ड्स ऐसे उछल उछल के निकल रहे हैं। चलिए देखते हैं, हम अब लेते हैं आपकी एनर्जी। जो हमारे व्यूअर हैं, उनकी एनर्जी कार्ड लेना है हमें, उनकी एनर्जी को हमें कलेक्ट करना है। जो हमारे व्यूअर हैं उनकी एनर्जी कार्ड दे दीजिए, हमें एक कार्ड चाहिए बस। चलिए हम इसको लेते हैं, ऐसा हमारा फीलिंग आ रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं यूनिवर्स मैसेज, आपके यूनिवर्स एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओह, ये भी देखिए निकल आया आप ही के सामने, है ना। अब हम देखते हैं यूनिवर्स मैसेज फॉर हमारे व्यूअर के लिए। यूनिवर्सल कार्ड एक व्यूअर के लिए एक्चुअल में वो कैसे हैं एज ए पार्टनर। ओके, एज ए पार्टनर वो कैसे हैं। ओह, ये ऐसे हमें ये यूनिवर्स कार्ड, चलिए हम देखते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ से कार्ड्स, मुझे पता नहीं कैसा आ रहा है, इनको ना ऐसे जोड़ चलिए लेते हैं। ये निकल रहे हैं, देखिए ये अभी पार्टनर की एनर्जी मैं आप ही के सामने, देखिए ये देखिए कितना, ये आपकी एनर्जी तो आपसे संभाले नहीं संभल रही है, ऐसा लग रहा है हमें। मुझे ऐसा लग रहा है बॉयज़ हैं जो व्यूअर देख रहे हैं। चलिए देखते हैं आप ही की एनर्जी देखें। अरे देखो, बॉयज़ ही है, और ये आप शायद ये अंडर 35 एज के हैं। ओके, जो भी व्यूअर है मेरे, अब हम देख लेते हैं। ओके 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 ओके, पार्टनर की एनर्जी। ओके ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है मुझे यूनिवर्स कार्ड भी देख लूँ, बट मैं अभी नहीं देखूँगी, पहले टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ। देखिए एक सेकेंड में देख लूँ आपको क्लियर दिख रहे हैं कि नहीं जी। चलो अब हम जिन्होंने ये थर्ड नंबर पायल चूज़ किया था, उनकी एनर्जी के संग अगर हम जाएँ तो देखिए ये आई थिंक मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, जो भी है लाइफ में चीज़ें ना अच्छे वे में नहीं चल रही हैं, अच्छे वे में नहीं चल रहे हैं। ओके, और जो भी मेरे व्यूअर हैं वो मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंशियली काफ़ी रिच पर्सन है, या उनके लिए पैसा प्रायोरिटी पे वैल्यू रखता है। और अगर आप एक मैरिड पर्सन है तो आप अच्छा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर के संग, बहुत गलत कर रहे हैं। या आप मैरिड नहीं भी हैं और लवर भी है आपकी, तो भी आप गलत कर रहे हैं, उनके संग आप बहुत गलत बिहेव कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पैसा वैल्यू में आ रहा है, यहाँ कहीं फीलिंग जो है ना आपकी तरफ से नहीं आई है, उनकी बहुत फीलिंग है, पर सारी फीलिंग को आपने उल्टा सीधा कर रखा है। जो भी मेरे व्यूअर है ना, हमने उल्टा सीधा कर रखा है। ओके, उल्टा सीधा कर रखा है, ठीक है। वो आपसे कहना नहीं चाहिए, पर मुझे ये वर्ड आ रहा है, मुझे ये एनर्जी आ रही है, आपने उनको परेशान किया हुआ है बहुत ज़्यादा, इतना परेशान है वो, इतनी परेशान है आपकी वजह से वो। अगर आप लेडीज़ व्यूअर भी है ना, ऐसा नहीं है
कि ये निकला है तो जेंट्स व्यूअर होंगे, एनर्जी कलेक्ट होती है। ओके, एनर्जी कलेक्शन के अकॉर्डिंग 60% व्यूअर ये बॉयज़ हैं जो जिन्होंने ये थर्ड नंबर पाइल सिलेक्ट किए हैं। ओके, तो थर्ड नंबर पाइल जिन्होंने सिलेक्ट किया वो 60% बॉयज़ हो सकते हैं। ओके, 60% बॉयज़ हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं। तो जो भी हैं आप, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो भाई, आपने अपने पार्टनर को बड़ा त्रस्त कर रखा है, बेचारा भगवान के सामने हाथ जोड़े हुए है कि ईश्वर ही उन्हें बचा सकता है। और उनकी जो फीलिंग है ना, आपने उसकी सिंगल वर्ड बोलूँ तो आपने वॉट लगा रखी है उनकी फीलिंग्स की, इतनी फीलिंग्स है ना उनकी आपके लिए। ये देखिए 9 ऑफ कप्स यार, 9 ऑफ कप्स बहुत शिद्दत वाली फीलिंग है। आप जिस चीज़ को सोच नहीं सकते, जिस चीज़ को समझ नहीं सकते, इन दोनों कार्ड्स को अगर आप देखो, वो फीलिंग लेके बैठे हैं। आप पैसे लेके बैठे हो, आप यहाँ पर भी पैसे लेके बैठे हो, आपकी एनर्जी क्या कलेक्ट होके आ रही है। यूनिवर्स भी आपको यही चीज़ कह रहा है, आपकी वैल्यू इज आपकी, आप एज ए लाइफ पार्टनर ये हो, वो एज ए लाइफ पार्टनर ये है, कितना डिफरेंस है। वो एनर्जी में प्यार लेके बैठे हैं, आप एनर्जी में पैसा लेके बैठे हो। आपको लगता है कि वो आपकी वाइफ बन गई है या आपकी लवर बन गई है, पैसा खर्च करोगे वो हमेशा खुश रहेंगे, ये बहुत गलत है। आपने उनको क्या कर रखा है, क्या कर रखा है, आपको पता है बहुत अच्छे से वो इस कंडीशन में चली गई है। वो आपसे कुछ नहीं कहती हैं, देखो मुझे कैसी फीलिंग आ रही है, वो आपसे कुछ नहीं कहती हैं, हैप्पी रहने की कोशिश करती हैं, पर वो हैप्पी नहीं है। उन्होंने आपसे कहना छोड़ दिया है, मुझे ऐसा फील लग रहा है। ठीक है, उन्होंने आपसे कहना छोड़ दिया है, अपनी फीलिंग्स बतानी छोड़ दी है। अगर उनको प्रॉब्लम भी है ना, तो वो भी उन्होंने आपसे कहना छोड़ दिया है। इवन कई के लिए तो ये एनर्जी आ रही है कि उन्हें आपसे प्यार भी है ना, तो वो भी उन्होंने आपसे कहना छोड़ दिया है। वो भी एक ज़िंदगी गुजार रही है। मुझे ना बड़ा अच्छा नहीं लग रहा ये वर्ड बोलते हुए, पर ऐसे फीलिंग, ऐसी चीज़ें मैं रीड कर पा रही हूँ कि ज़िंदगी गुजारने की राह में वो जा चुकी है। मोस्टली जिन्होंने ये थर्ड पाइल सेलेक्ट किए वो मोस्टली लोग मैरिड है। ओके, 80% लोग मैरिड है। पर्सनल रीडिंग के थ्रू आप जाएंगे तो वो अलग चीज़ है। ओके, मैरिड लोग हैं। और चलिए मैं इसको डीपली ज़्यादा नहीं जाऊंगी, बट हाँ प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। ओके, यूनिवर्स मैसेज आपकी पार्टनर्स के लिए। ओके ओके यार, सच में आप ना बहुत नोटी और बहुत शैतान टाइप के पर्सन हो, जो भी हो। थोड़ा सा एक वर्ड आ रहा है आपके लिए, खुरापाती हो, खुरापाती दिमाग हो आप, जो भी हो, गर्ल्स हो बॉयज़ हो, जो भी, पर आप थोड़ा सा खुरापाती दिमाग हो। आप जानबूझ के उनको परेशान करते हो। आप उनके लिए इतनी लव वाली फीलिंग रखते हो, ट्रू लव फीलिंग होती है आपको, अपनी ट्विन फ्लेम फीलिंग होती है आपको, अपनी सोलमेट फीलिंग होती है, ट्रू। और आप उनके लिए कुछ भी, आप अगर उनके लिए कर रहे हो, ओके, आपको ये सब पता है, पर आप कहते नहीं हो ऐसे अकड़ में। ये देखो कितनी अकड़ में बैठा है ये ना, कितने अकड़ में बैठा है। तो ये आप, जबकि दिल में ये है, दिल में ये है, ठीक है, तो आप इस पर वर्क क्यों नहीं कर रहे हो। यूनिवर्स ये कह रहा है आपके दिल में ये है, इस पर वर्क करो ना यार। वो भी बेचारे कितने ईश्वर से प्रार्थना कर करके, सब जगह उनके दिमाग में बस ईश्वर ईश्वर चलता रहता है, और वो आपके संग किसी भी रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं यार, किसी भी रास्ते पे आपके लिए चलने के लिए तैयार है। अगर आप मैरिज नहीं भी हुई है तो आपके लिए मैरिज का स्टेप लेने को तैयार है, पर वो आपको लेके ना बस ईश्वर को प्रार्थना कर रही है कि भाई इससे अगर मेरी लव मैरिज भी होती है, या इसके लिए मैं लव मैरिज का डिसीजन भी लेती हूँ तो लेती हूँ या लेता हूँ, तो मेरी ज़िंदगी बस अच्छे से बीत जाए। चलिए लॉन्ग नहीं जाऊँगी, पर्सनल रीडिंग नहीं है, और भी कार्ड्स हैं, तो अब हम इस पर जाते हैं। ओके, रैंडमली निकालते हैं कुछ चीज़ें। ये 2 मैसेज इनकी तरफ से, और हम जाते हैं ये आपके लिए, जो इनके लिए, 1 फॉर यू, 1 फॉर यू। एक और निकला है ये उचक के। चलिए अच्छा नहीं लगता जब है ना इस तरह की रीडिंग आती है ना, कि आपको पता है आप कहाँ पर शैतानी कर रहे हो। नहीं करनी चाहिए ना इस शैतानी की, आपका पार्टनर आपको परेशान हो जाए, भगवान को याद करने लगे, भगवान को याद करने लगे, क्या फ़ायदा यार आपके पार्टनर होने का फिर। हाँ, रुपया पैसा सब कुछ नहीं होता, आप भी नहीं ले जा पाए अपने से पैसे तो।
पैसे को वैल्यू दीजिए बट इतनी मत दीजिए। चलिए पहले हम देखते हैं नंबर्स क्या निकले हैं। 1 7 1 7 यूनिवर्स की तरफ से थर्ड नंबर। मुझे ना ये एनर्जी आ रही है, ये जो नंबर्स मैंने निकाले हैं ये बर्थडे और उन सब के संग तो जाएंगे, बट शायद जिन्होंने ये थर्ड पाइल देखी थी उनके मन में था कि उनकी शादी कब होगी। तो देखिए ये जो मंथ निकले हैं ना, ये मंथ हो सकते हैं। ओके, इन मंथ में आपकी मैरिज या अभी जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो टाइमलेस है, क्योंकि बिकॉज आपने शायद माइंड में सवाल लेके थिंकिंग करके ये पाइल सिलेक्ट की थी। तो ये आपका जवाब है कि इन मंथ से बीच का कुछ हो सकता है। ठीक है, अभी से लेके आगे आने वाले टाइम पीरियड्स तक में। ठीक है, और ये आप देख लीजिए BCMLNTAJP। मुझे जनवरी आ रहा है, जनवरी में आप लोगों के मैरिज होने के चांसेस हैं, ऐसा मुझे आ रहा है, जनवरी आ रहा है। ठीक है, और बाकी ये वर्ड्स हैं, ये आपके लाइफ पार्टनर या आपके नाम से रेजोनेट कर रहे हैं तो लीजिए इन नंबर्स को, इसको अदरवाइज गाइड कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं लव मैसेजेस, आपकी फीलिंग जो आप इनसे नहीं कह पाए, कहना चाहते हैं, रेजोनेट कर रहे तो देखिएगा ट्राई। ओके, आप अपने ऊपर वर्क करना चाहते हैं, ऐसी मैसेज है। ओके, माई लाइफ, आप इनको अपनी लाइफ समझते हैं। आप इनको अपनी लाइफ समझते हैं। ओके, और उनको कि मतलब अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। डोंट फॉरगेट मी, आप कितना प्यारा मैसेज है यार। आप डोंट फॉरगेट मी क्या कर दिया, कुछ कांड शांड कर दिया कि यार क्या परेशान कर दिया, उनको नाराज़ कर दिया। मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कुछ लोगों की आफ्टर रीड दीज इन मैसेजों को रीड करने के बाद कि मे भी शायद वो जाने का स्टेप भी ले सकती है अपनी आपकी लाइफ में से, कुछ लोगों के लिए जिनकी मैरिज नहीं हुई है। और माफ़ कीजिएगा बट मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है कि कुछ डिवोर्स इशू भी हो सकता है कुछ लोगों के बीच में, या डिवोर्स का भी डिसीजन वो ले सकती हैं। आपका एटीट्यूड भी सही नहीं है। देखो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ, कह रहे पहले मैसेज देख लेते देना एक्सप्लेन। मे बी ओह, मैं देखिए मैं डिवोर्स बोल रही थी और हाथ में कार्ड ये था। ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो आप लोग, कर रहे हो यस। ओ गॉड, ये पता नहीं क्यों मुझे अच्छी एनर्जी नहीं आ रही है। मैरी मी, ये कुछ के लिए मैरिज मी का प्रपोजल हो सकता है, बट कुछ के लिए रिगार्डिंग टू डिवोर्स भी हो सकता है। कुछ के बीच में कुछ हाई लेवल इश्यूज़ चल रहा है, आप इसको प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हो लव से, प्यार से बात करके बैठिए इनके संग। अगर आपका डिवोर्स अप्लाई नहीं हुआ है तो आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो सकती है। और डिवोर्स का इशू है या माइंड में कुछ चीज़ है, रिफ्लेक्शन हो गया, संग में नहीं रह रहे हैं, वो अपने मायके चली गई हैं, तो प्लीज़ ये शॉर्ट आउट हो सकता है। और ये सब शॉर्ट आउट होगा इससे, आपके एफर्ट से। ये जो व्यूअर है, जो मेरे व्यूअर हैं, उनके एफर्ट से ये चीज़ शॉर्ट आउट हो जाएगी। ओके, और इसे वर्क कीजिए प्लीज़। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और ये चीज़ रेजोनेट हो रही है कि बहुत हाई लेवल रिफ्लेक्शन हो गया है और ये चीज़ें ट्रू हैं कि आप ट्राई कर रहे हैं, आपकी लाइफ है वो फॉरगेट ना कर रहे हैं, आप ये चाहते हैं तो वर्क करो क्योंकि यार लाइफ से चला जाना है सबको, अपने सोल पे वर्क करो। अगले ऐसे कर्मा मत कीजिए कि इंसान भगवान को याद करने लगे। आपको पता है आपने उनको कितना परेशान किया है, चाहे फैमिली मैटर्स की वजह से किया है, ऐसे कुछ फीलिंग भी मुझे आ रही है, फैमिली मैटर्स की वजह से किया कुछ भी है। ठीक है, ये दो उनके लिए है जिनके लिए नेगेटिव चीज़ें हैं, और कुछ के लिए ये बिकॉज ये कलेक्टिव ओवरऑल रीडिंग है। ठीक है, व्यूअर्स के लिए तो फिर इसमें ये अलग जाएगा। ये मैरिज के रिगार्डिंग येस है, और मे बी कि कुछ इश्यूज़ हैं और कुछ चीज़ें हैं उनके बीच में भी कि होगी कि नहीं होगी। येस, वो करना चाहती हैं मैरी में। ठीक है, पर ये डिवोर्स के रिगार्डिंग भी चीज़ें मेरे को ऐसी एनर्जी आ रही है। अब हम इस सॉन्ग देखते हैं क्या जो डेडिकेट वो आपके लिए करना चाहती हैं, क्या फीलिंग है उनकी। ठीक है, प्यार हुआ इकरार हुआ। ओके, ये लव मैरिज के रिगार्डिंग है, जो लोगों के लिए रेजोनेट करे वो ले लीजिएगा। जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, क्वेश्चन मार्क। ये मैंने आपको बोला ना डिवोर्स के रिगार्डिंग। देखिए ये जो डिवोर्स एनर्जी मेरे को बार बार आ रही है, ये किसी ने लव मैरिज की थी, किसी ने लव मैरिज की थी और ये आप सही नहीं किया आपने उनके साथ। ये इनको नीचे करते हैं, इनको ऊपर करते हैं। ये देखिए किसी ने ना लव मैरिज की थी, आपने उनको इस कंडीशन में पहुँचा दिया यार, अच्छा नहीं किया आपने। ओके, मेरे जो व्यूअर हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ
माइंड मत कीजिएगा। रेजोनेट करिए तो लीजिएगा, नहीं कर रही है तो फिर आप दूसरे पायल सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा पायल ले सकते हैं। बट ये कुछ के संग अगर रेजोनेट करे तो आपने लव मैरिज की थी बट आपने सही नहीं किया, बहुत फीलिंग रखती हैं आपके लिए बट आपने सही नहीं किया, और वो अब उनकी फीलिंग उल्टी पुल्टी उसमें जा रही है, दूसरे गाइडेंस में जा रही है, ऐसी एनर्जी आ रही है। ओके, सुन मेरी शहजादी मैं हूँ तेरा शहजादा। ओके, वो मतलब ये कहना चाहते हैं अगर कोई बॉयज़ हैं तो वो आपके लिए मैरिज का प्रपोज़ल लेके आने वाले हैं, और येस वो मैरिज होने वाली है। लव की चीज़ें जो प्रॉब्लम्स है वो शट आउट होंगी, लव के थ्रू होंगी, वो आने वाले हैं, ठीक है। और ये कुछ के संग ये भी हो सकता है कि वो लाइफ से जाने वाली हैं, आपने मैरिज कर ली है उनसे और वो प्रॉब्लम्स में हैं आपकी वजह से, जिनकी मैरिज हो गई है, जिनकी मैरिज हो चुकी है, उनकी मैरिज लाइफ में बहुत भयंकर प्रॉब्लम है, उनकी रिफ्लेक्शन का इश्यूज़ चल रहा है, ठीक है। और जिनकी मैरिज होने वाली है वो लव से चीज़ों को शट आउट कर सकते हैं, अगर कुछ ब्रेकअप वगैरह चीज़ें हो भी गई हैं तो शट आउट हो जा सकती हैं। अगर आपको रेजोनेट की हो मेरी रीडिंग और आपसे कनेक्ट कर रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, और ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल सके फ्री वीडियोस का, और आपको गाइडेंस अगर मिल सके कुछ भी अपनी लाइफ के बारे में तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे बताइएगा कमेंट्स में ज़रूर आपको कितनी रेजोनेट करी ये फीलिंग, ताकि मैं आगे चल के अगर कुछ और भी वीडियोस आपको दूँ तो मुझे भी पता चले क्या चीज़ें हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो थर्ड पाइल। अब हम चलते हैं अपनी फोर्थ पाइल की तरफ। और प्लीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए क्या होता है ना, अट्रैक्शन वन साइड होता है पर लव टू साइड होता है। ओके, और क्योंकि हम रिलेशनशिप पे जा रहे हैं, रिलेशनशिप की वीडियो कलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर क्या है कि ये जो आ रही है ना, ये लव रीडिंग्स हैं, ये ट्रू लव से रीडिंग्स हैं जो वाकई में दर्द में है। आप वीडियोज़ ही इसलिए देख रहे हैं कि आपका ट्रू लव है, क्योंकि आपको पता है, ठीक है। तो ये थर्ड पाइल की रीडिंग पूरी हो चुकी है। अब हम चलेंगे अपनी फोर्थ पाइल की तरफ। अब हम लेते हैं इनको और देखते हैं इनकी एनर्जी को हम कलेक्ट करते हैं। आई विश फोर्थ पाइल की रीडिंग अच्छी आए। थर्ड पाइल की रीडिंग करके मेरा दिल बड़ा दुख गया है। कुछ लोग ना अपने हाथों, मतलब बताइए अगर किसी जिनके संग ये रेजोनेट कर रहा है, कि मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ अगर आपने किसी से लव मैरिज की है तो उसको रिश्ते को निभाइए। बिकॉज कभी कोई स्टेप लेता है ना लव मैरिज का तो वो बहुत सोच समझ के अपनी पूरी ज़िंदगी आप पे निछावर करता है, वो अपने डिसीजन के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रंट ऑफ सोसाइटी, फ्रंट ऑफ फैमिली। तो प्लीज़ उस चीज़ को शट आउट करो, अच्छी चीज़ नहीं है ये, ठीक है। आप गर्ल्स हो बॉयज़ हो जो भी व्यूअर है, पर इस चीज़ से प्लीज़ वर्क कीजिए। चलिए हम फोर्थ पाइल की तरफ चलते हैं। फोर्थ पाइल एनर्जी मेरे व्यूअर के पार्टनर्स की, जो व्यूअर हैं उनके मेरे पार्टनर की, उनके फोर्थ पाइल की एनर्जी प्लीज़ निकाल दीजिए। क्या एनर्जी है, वो क्या है, करंट उनकी सिचुएशन क्या है, क्या चीज़ें चल रही हैं, प्लीज़ दे दीजिए। और वो एज ए लाइफ पार्टनर कैसे हैं ये बता दीजिए हमको, ये हमको बता दीजिए, ये हमें बता दीजिए। यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड्स प्लीज़ गाइडेंस दीजिए हमारे व्यूअर्स को, और उनके मन में जो सवाल है उन सबका जवाब चलिए निकालते हैं व्यूअर के लिए। ये उनकी पार्टनर का एनर्जी कार्ड लास्ट। ओके, पाइल नंबर 4। तो चलिए अब हम करते हैं आपकी रीडिंग। तो देखिए 70 to 50% जिन्होंने ये 4 नंबर पाइल सिलेक्ट किया है वो कोई गर्ल्स हैं। ओके, गर्ल्स हैं अंडर 35 एज। ओके, अंडर 35 एज गर्ल्स हैं। ओके, ये 21 to 35 हो सकते हैं। बाकी अगर बॉयज़ भी हैं तो इसी एज ग्रुप के हैं, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट ये मैन ज़्यादातर मैक्सिमम पर्सन इसी एज ग्रुप के हैं। ओके, अब हम अगर रीडिंग करें तो व्यूअर चाहे गर्ल्स होंगे या बॉयज़, एक सच्चाई है। आपको कार्ड दिख रहे हो तो देखिए, आपका दिल दुखा है इनकी वजह से, आपका दिल दुखा है इनकी वजह से, आप हर्ट हुए हैं, आपको ऐसा लगा है कि कोई है इनकी लाइफ में जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट हुए, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से।
ओके, तो अब ये शंका भी हो सकती है और ये शक भी हो सकता है, ओके, और ये ट्रू भी हो सकता है। बट मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी व्हाट इज़ द मीन ऑफ थर्ड पार्टी। ये जैसे कार्ड दिख रहा है, ठीक है, ये यूनिवर्स कह रहा है, ये यूनिवर्सल कार्ड है, ओके ओके, ये आप हैं और ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल कार्ड है थर्ड पार्टी। मतलब देखिए क्या चीज़ आ रही है कि कोई तो है, आप हर्ट हुए हैं, यूनिवर्स भी जानता है, या आप आगे चल के हर्ट हो सकते हैं ऐसी इस सिचुएशन में, ओके। और एक्चुअली ये भी शायद आप पर गौर ना करके किसी और को अहमियत दे सकते हैं, बिकॉज कुछ एक्टिविटी ऐसी हुई हैं, ठीक है। यहाँ ये अगर मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग देखा जा रहा है, तब भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हर्ट हुए हैं, जो व्यूअर हैं वो हर्ट हुए हैं, जो देख रहे हैं इस वीडियो को वो हर्ट हुए हैं, और इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है, ठीक है। अब थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है तो मैं इसको 100/1% थर्ड पार्टी इसलिए नहीं बोलूँगी बिकॉज आप ये कार्ड राउंड फिगर में आया है, ये कार्ड भी राउंड में आया है, रिवर्स में आया है, ये कार्ड भी रिवर्स में है, ये कार्ड भी रिवर्स में है, ओके। आपको कैमरा में शायद उस तरफ दिख रहे होंगे, बट ये मेरे पोजीशन में रिवर्स में आया है। तो रिवर्स में आने से क्या होता है, एक्चुअल में वो सिचुएशन होती नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअल में वो सिचुएशन होती नहीं है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ये तो डेफिनेटली श्योर है कि आप हर्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा आप पेन में हैं, बहुत ज़्यादा आप दर्द में हैं, आपको ऐसी फीलिंग है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और डेफिनेटली है भी। बट मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी जो थर्ड पार्टी मीन्स होता है वो एक्चुअली वो नहीं होता है जो शायद मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो थोड़े से अनमेच्योर है। अनमेच्योर मीन्स इज़ दिस कि एक सोच लेना, मतलब किसी का किसी से नॉर्मली बात करना, किसी को हंस के मुस्कुरा के बात करना, या आपको जलाने के लिए जानबूझ के बात करना, ये थर्ड पार्टी नहीं होता, ओके। तो यूनिवर्स ये कह रहा है कि आप बड़े दर्द में हैं, यूनिवर्स ये कह रहा है कि आप बड़े दर्द में हैं, बट एक्चुअल में उस लेवल पर थर्ड पार्टी नहीं है जहाँ पर जो दर्द आप झेल रहे हो, ठीक है। ये मैरिड अगर लाइफ भी है तब भी उस लेवल पे थर्ड पार्टी नहीं है जिस लेवल पे आप पेन को झेल रहे हो, जिसे थर्ड पार्टी सिचुएशन कहा जा सकता है, ओके। तो ऐसी चीज़ है ही नहीं, क्योंकि बिकॉज ये पर्सन भी तो पेन में ही है ना, ये पर्सन भी तो जो चीज़ें गिर चुकी है उस तरफ देख रहा है ना, ये पर्सन भी उस तरफ नहीं देख रहा है जो ऑफर्स हैं, ये ऑफर्स आपको दिख रहे हैं, कि यार उनकी लाइफ में तो बहुत ऑफर्स है ना, वो तो मतलब उनके पीछे तो लाइन लगी है, ठीक है। यस, लाइन लगी है, आई एग्री विथ यू कि थर्ड पार्टी है, बट वो कहाँ देख रहे हैं, ओके। आपको चीज़ें ऐसी भी लग रही हैं कि अगर चूज़ करने की बारी आएगी तो मनी रिगार्डिंग चूज़ करेंगी किसी को, ठीक है। ये किसी बॉयज़ भी हो सकते हैं, किसी गर्ल्स भी हो सकती हैं, ठीक है। अगर रिलेटेड टू मैरिज, इनकी मैरिज नहीं हो, इनके माइंड में ये भी है कि मैरिज की जब बारी आएगी तब ये जो मेरे व्यूअर के पार्टनर है वो उनको चूज़ ना करते हैं, वो मनी के अकॉर्डिंग जाएंगे, ठीक है, मनी माइंड होके जाएंगे। बट मैं आपको ये बता दूँ कि मनी माइंड होके जाएंगे, आपको ऐसा लग रहा है, बट अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन आप दोनों की है, पेन में आप दोनों ही हो, ओके। पेन में आप दोनों ही हो, आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, जो मेरे व्यूअर है वो इतने ज़्यादा पेन में है कि जिस लाइक दिल नहीं टूट जाता कि मेरा दिल टूट गया है, मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, या मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ कि मैं तो ट्रस्ट नहीं कर सकती सामने वाले इंसान पे, सामने वाले इंसान के पास लाइन लगी है, ये कभी मुझे डंप कर सकता है, कभी मुझे चीट कर सकता है, ये विश्वास के लायक नहीं है, ऐसा चल रहा है। बट एक्चुअली जो ओवरऑल टैरो कार्ड आपको मैसेज दे रहे हैं, जिन्होंने ये फोर्थ पाइल सिलेक्ट किया है, वो ये देना चाह रहे हैं कि देखिए आप जो थिंकिंग सोचते हैं, यहाँ देखिए पैसा बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ये ऐसा भी हो सकता है कि लव मैरिज के रिगार्डिंग, उनकी मैरिज के रिगार्डिंग बात चल रही है, वहाँ पर कुछ पैसे का लेन देन मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लेन देन की वजह से मैरिज में अड़चन आती है, लव मैरिज के रिगार्डिंग भी आ जाती है, फैमिलीज एग्री नहीं होती, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं कहना नहीं चाह रही हूँ, बट हाँ आप भी समझ रहे होंगे, तो मैं डिटेल में डीप में नहीं जाऊँगी। कई बार चीज़ें मनी पे आकर भी अटक जाती हैं,
ठीक है। स्टेटस हमारा स्टेटस ये है, या हमारा लड़का ये करा हुआ है, या हमारी लड़की इतनी कैपेबल है तो हमको इतना चाहिए, या हमको ऐसा लड़का चाहिए, ये भी चीज़ हो सकती है। ओके, तो ये भी चीज़ हो सकती है। तो बात यहाँ पर ये है कि जो आप दोनों हैं, जो व्यूअर है या सामने वाला है, वो बहुत हार्ट टूटा हुआ है। जिन्होंने ये देख रहे हैं उनका तो दिल बड़ा बुरी तरह टूटा हुआ है, पर आप जिनके बारे में देख रहे हैं वो भी अपसेट है। वो भले ही आपकी तरफ नहीं देख रहे, बट एक्चुअली वो अपसेट है, और एक्चुअली वो आपकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम, एक्चुअली आप इनकी लाइफ में फर्स्ट पर्सन नहीं है, ये शायद आपको भी पता है। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो आपको ये पता है कि आप उनकी लाइफ में फर्स्ट पर्सन नहीं है, बट उनको भी चोट लगी है और वो भी अपसेट है, क्योंकि वो अब किसी से उम्मीद ही नहीं रख रहे, अब वो किसी से चाह नहीं रख रहे, वो कोई ख्वाहिश नहीं रख रहे लव मैरिज के रिगार्डिंग। ओके, तो ऐसे आपको अपसेट होने की इस लेवल पे ज़रूरत नहीं है। इस लेवल पे अपसेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि वो आपको चीट करेंगे या वो आपको डंप करेंगे या उनके पास लाइन लगी है तो वो उस तरफ जाएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल वो नहीं है। बट हाँ, मनी का कुछ रिफ्लेक्शन आ रहा है, या ये भी हो सकता है कि आपकी शादी में, अगर आप गर्ल्स हैं तो आपकी जब शादी होगी तो आपको बड़ा क्यून की तरह रखा जाएगा, और मनी आपको मतलब काफ़ी कहते हैं सर से लेके पाँव तक सोने से लादा जाएगा, वो वाला सिचुएशन भी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि मनी की वजह से, बिकॉज ये फ्री रीडिंग है इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल मैं कुछ फाइनली नहीं बोलूँगी, बट हाँ, जो एनर्जी आ रही है उस एनर्जी के रिगार्डिंग मनी आ रहा है। और ये भी हो सकता है कि इनकी आप लोगों की मैरिज में मनी की इश्यूज़ आ रही हो, फैमिली इन्वॉल्व होने के बाद मनी इश्यूज़ आ रही हो। मैं डिटेल में भी नहीं जा सकती, बिकॉज ये 4 कार्ड रीडिंग और जस्ट फीलिंग और रिलेशनशिप को डिटेल में लिया गया। टैरो कार्ड रीडिंग हो चुकी है, अब हम देख लेते हैं यूनिवर्स का मैसेज फॉर रिगार्डिंग योर पार्टनर। तो देखिए, द फूल आया है, मैं इसको सीधा लूँगी, क्योंकि क्या होता है, एनर्जी कलेक्ट होती है, तो मुझे ये बिगिनिंग के अकॉर्डिंग लग रहा है। बिगिनिंग मतलब ये एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, या इनको न्यू बिगनिंग पे वर्क करना चाहिए, न्यू बिगनिंग पे वर्क करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। चलो ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बट फिर भी देखते हैं। चलिए, ओह, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, तो देखिए, ये न्यू बिगनिंग आप लोगों के बीच भी हो सकती है। जो आपके मन में शंका है वो चीज़ पक्का है कि ये न्यू बिगनिंग करेंगे, इनकी लाइफ में एक मेजर चीज़ होगी, वो होगी न्यू बिगनिंग। ये एक नई बिगनिंग करेंगे। अब ये नई बिगनिंग कहाँ पर करेंगे, क्या करेंगे, बट क्योंकि आपके में यूनिवर्सल मैसेज आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून में क्या होता है, देखिए कि जो परिस्थिति में आप अभी हैं उसके अपोजिट, मतलब उसके व्हील ऑफ फॉर्च्यून नहीं होता, हम अपना लक आजमाते हैं कि क्या चीज़ होनी है, क्या चीज़ नहीं होनी है, हम चक्का घुमाते हैं अपनी ज़िंदगी का। आपकी ज़िंदगी का चक्का घूमेगा, आपकी ज़िंदगी का चक्का घूमेगा। अगर आप फाइनेंशियली, आप बॉयज़ हैं और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, किसी लड़की से आप मैरिज करना चाहते हैं, फाइनेंशियली इश्यूज़ आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। बट कार्मिक कर्म अच्छे रखिएगा, कार्मिक कर्म अच्छे रखिएगा तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके संग है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून काया पलट कर देता है। आज के वक्त से चीज़ें बिल्कुल विपरीत उसमें जाएंगी, अपोजिट उसमें जाएंगी। बट मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मुझे फीलिंग की एनर्जी आई है, हर्ट की एनर्जी आई है। ओके, मुझे ऐसी एनर्जी क्यों आ रही है, ये गर्ल्स टू गर्ल्स भी रीडिंग हो सकती है। ये देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने खैर इस रीडिंग पे मैं नहीं जाऊँगी, इस पे मैं नहीं जाऊँगी, बिकॉज इसलिए नहीं जाऊँगी बिकॉज हम रिगार्डिंग टू गर्ल्स बॉयज़ रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। हाँ, बट काफ़ी कुछ हो सकता है आज की दुनिया में। तो देखिए, मैं क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट रीडिंग है और जो एनर्जी आ रही है वो मैं बता देती हूँ। ये मुझे ऐसा भी लग रहा है, ये 2 गर्ल्स फ्रेंड हो सकती हैं, गर्ल्स हो सकती हैं जो फ्रेंडशिप है, जिनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है और बहुत ट्रू फ्रेंडशिप है। और ये जो मेरी व्यूअर हैं जो देख रही हैं, ये सब मत लीजिएगा, ये सब मत लीजिएगा। कुछ सिलेक्टेड पर्सन्स के लिए है, जिनके संग ये रेजोनेट करे वही लीजिएगा। कि उनके दोस्त की लाइफ में शायद कोई बॉयफ्रेंड बन गया या कोई चीज़ हुई है, तो उस वजह से उन 2 दोस्तों की लाइफ में कुछ रिफ्लेक्शन आ गया है, या तो एक बॉयज़ को लेके या 2 बॉयज़ों के बीच में एक गर्ल्स को लेके कुछ ऐसा रिफ्लेक्शन आ गया है, और जिस वजह से दोनों का दिल दुखा हुआ है।
ठीक है, आपके पास दोस्त बहुत से सब कुछ बहुत है, पर कमी है, आपको भी उनकी कमी फीलिंग है, आपको भी उनकी कमी फीलिंग है, और आपको ऐसा लग रहा है कि वो लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे बिकॉज उनको उनका ही लाइफ का लाइफ पार्टनर मिल गया है, या उनको उनकी लाइफ की लाइफ पार्टनर मिल गई है। तो देखिए, बिकॉज आप एक अच्छे दोस्त हो, चाहे आप गर्ल्स हो या बॉयज़ है, अगर ये चीज़ रेजोनेट करे तभी लीजिएगा, अदरवाइज स्काइप कर दीजिए, क्योंकि लव रीडिंग में ऑलरेडी कर चुकी हूँ, बट एनर्जी आती है तो बताना देखिए ज़रूरी होता है, क्योंकि ये कार्ड जो होते हैं एनर्जी कलेक्ट करते हैं, और ये एनर्जी जो चीज़ आ रही है, और ये एक्चुअली क्या होता है, टाइमलेस रीडिंग होती है। टाइमलेस रीडिंग में क्या होता है, आप जिस समय जो इंसान देखेगा उसकी एनर्जी को कलेक्ट करके ये चलेंगे। ओके, तो इसमें नास्तिक आस्तिक किसी धर्म की बात नहीं होती है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ है लव रीडिंग के अकॉर्डिंग भी, पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग भी, और फ्रेंडशिप के अकॉर्डिंग भी, ये जो आप जिनके बारे में देख रहे हैं, जिनसे रिलेटेड आपके माइंड में सवाल है, वो न्यू बिगनिंग करने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। और दूसरा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिल को दर्द को झेलने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने ऊपर वर्क करना है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, आपका काया पलट होने वाली है। तो चलिए हम कुछ लेते हैं और कुछ मैसेज लेते हैं रिगार्डिंग टू लव मैसेज। ठीक है, दो मैं आपकी लेते हूँ, येलो, और दो येलो आपके लिए, पार्टनर के लिए, आपके लिए। एग्ज़ाम आपके लिए और एग्ज़ाम आपके लिए। मैं जैसे क्यों आया कि मैं अलग अलग सॉन्ग हूँ। चलो अब मेरे नंबर्स लेती हूँ, रैंडमली ले रही हूँ मैं ये। ठीक है, तो रैंडमली में देखिए क्या निकलता है, क्या निकलते हैं। मैं 6 लूँगी, ऐसा क्यों आ रहा है। चलिए मैं 6 लेती हूँ। 4 5 6, और हम 26 लेटर में से कुछ लेटर्स भी लेते हैं। चलिए, ये तो अपने आप ही आ गए, बिना लिए आ गए। ठीक है, आप कैसे नहीं लेंगे उनको आना है, यूनिवर्स दे रहा है, आप क्यों नहीं समझते हैं। चलिए, कभी कभी एनर्जी ना इतनी हाई लेवल की होती है कि कार्ड्स चीज़ें रैंडमली भी ना एकदम अपने आप आके निकलते हैं, और देखिए रेजोनेट होता है तो अपने आप समझ में आ जाता है। मैं 2 और लूँगी, ये भी अपने आप आ गई, ये लीजिए, ये भी अपने आप आ गया। चलिए हम पहले नंबर ले लेते हैं। देखिए 2 4 5 1 एंड 3। 2 4 5 1 3 ये आपके मंथ हो सकते हैं, ये आपकी जो डेट ऑफ बर्थ उनमें आने वाले नंबर्स हो सकते हैं, या आपके डेट ऑफ बर्थ का जो पूरा हाथ योग निकलता है, या आपका लकी नंबर निकलता है, वो हो सकते हैं आपके या आपके पार्टनर्स के। ओके, ये रेजोनेट करे तो आप लीजिए, अदरवाइज इनको आप स्काइप कर सकते हैं जस्ट फॉर हिंट। ये 9 नंबर भी है। V K B P E D L C, ये आपके लाइफ पार्टनर के नेम में आने वाले वर्ड्स हो सकते हैं। ओके, रेजोनेट करे तो लीजिएगा नंबर और वर्ड्स को, अदरवाइज स्काइप कर सकते हैं। अब हम लव मैसेज देख लेते हैं, और बताइएगा कितना रेजोनेट कर रहे हैं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। क्या होता है उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है हमें, क्योंकि बिकॉज आप ये समझिए, जो भी चीज़ होती है ना, हर चीज़ में टाइम स्पेंड होता है, हर चीज़ में टाइम लगता है। एक वीडियोस बनाए जाए या रीडिंग की जाए, आप जैसे देख सकते हैं रीडिंग में 1 घंटे का टाइम लग जाता है, एक फाइल पर कम से कम 20-25 मिनट्स का टाइम लग जाता है। इसलिए कंपैरिजन टू अदर रीडिंग्स, टैरो कार्ड्स रीडिंग काफ़ी कॉस्टली होती है अगर पेड करके की जाए तो। ओके, बट वी विल ट्राई, कि मेरा कोशिश रहती है कि कम से कम मिनिमम उस पर, अगर मैं पेड रीडिंग भी अगर कोई इंसान पर्सनली भी करवाना चाह रहा है तो मिनिमम चीज़ों पे की जाए।
ठीक है। देखिए आपका मैसेज है ये, मे बी कुछ कन्फ्यूज़न है आपको, आप मतलब आपको या तो कुछ डाउट हो गया आपको, या आपको कुछ चीज़ ऐसी नोटिस में आई है कि चीज़ें अच्छी वे में नहीं है। वाई यू नॉट अंडरस्टैंड मी, अरे बाप रे, गुस्सा हो, इतना भयंकर गुस्सा हो, वाई यू नॉट अंडरस्टैंड मी, मतलब मुझे गुस्से वाली फीलिंग क्यों आई है। ठीक है, तो मतलब आपकी एनर्जी ऐसी है। आई कैंट पिक द परफेक्ट वर्ड द एक्सप्रेस हाउ आई फील फॉर यू। ओके, आप कहना ये चाह रहे हो इनसे कि मे बी मतलब आपको इनके ऊपर डाउट आ चुका है, और रिगार्डिंग टू मैरिज अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आप मे बी लगा रहे हो। ये मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्या चीज़ आई है आपके सामने, कुछ ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ आई है आपके सामने, पर मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी बिकॉज मैं रिलेशनशिप का एक ओवरऑल व्यू ले रही थी, मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी। बट इनके सवाल पे आप मे बी लगाते हैं और आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे पास परफेक्ट वर्ड नहीं है, पिक नहीं कर पाता हूँ मैं परफेक्ट वर्ड अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए आपके लिए। ठीक है, वाई नॉट अंडरस्टैंड मी, आप इनके लिए कहना चाहते हैं वाई यू नॉट अंडरस्टैंड मी। तो भैया आप आई विश, मैं आपके लिए विश करूँगी कि आपकी जो पार्टनर है आपको अंडरस्टैंड करें। लेट्स सी, आई मिस यू, अरे यार अंडरस्टैंड तो कर रही हैं, आई मिस यू बोल रहे हैं, आपको मिस करती हैं वो बहुत। ट्विन फ्लेम, उनको ट्विन फ्लेम कनेक्टिविटी लगती है आपके संग। माई किंग भाई, अब बचा क्या, अब ये आप मे भी कर रहे हो, यहाँ तो वो पूरा क्लियर होके बैठी है। देखो मैंने आपको कहा ना कि आप देखो, इनको हटाते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं। आपका दिल हर्ट है ना, तो देखो वो खुश वो भी नहीं है, ऑफ़र बहुत है उनके पास, खुश नहीं है। ठीक है, और एक्चुअल में यूनिवर्स कार्ड है, ये आपकी फीलिंग है, ये उनकी फीलिंग है, और ये एक्चुअल कंडीशन आपकी है और ये एक्चुअल कंडीशन उनकी है। तो जब एक्चुअल कंडीशन में ये निकल के आ रहा है कि आप दुखी होते हैं, वो भी दुखी खुश नहीं है, और आप यहाँ फिर आप ये सोच के बैठे हो कोई और पर्सन है उनकी लाइफ में, और पर्सन इस वजह से आप अपसेट हो, उनकी लाइफ में कोई नहीं है, वो किसी आपको कोई चीट वीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको लेके ट्रू हैं। आप अगर मैरिड भी हो और कुछ इश्यू की वजह से रिफ्लेक्शन करके बैठ गए हो तो कुछ नहीं है यार, वो पर्सन नॉर्मल है, अच्छे इंसान हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और वो आपको अपना किंग और क्यून मानते हैं। देखिए क्यून ऑफ कप्स ऑलरेडी आया है, और यहाँ पर भी लिखा है माई किंग। तो अगर बॉयज़ देख रहे हैं तो रिगार्डिंग टू माई क्यून भी हो सकते हैं, माई क्यून माई किंग हो सकता है गर्ल्स बॉयज़ के रिगार्डिंग। ठीक है, आई मिस यू है, ट्विन फ्लेम कनेक्टिविटी उन्हें फील होती है। सॉन्ग देखिए उनकी तरफ से आपको, प्यार हमको भी है प्यार तुमको भी है, तो प्यार हमको भी है प्यार तुमको भी है, बचा क्या भाई, एक्सेप्ट करो ना, क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हो। हर पल दिल के पास आप कह रहे हो, हर पल दिल के पास जो आपके मैसेज दिए हैं, तो कैसे यूनिवर्स कनेक्ट नहीं कर रहा है आपकी एनर्जी। देखिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है, जो टैरो कार्ड है वही ओवरऑल मेजर कार्ड्स हैं, और वही ओवरऑल आपके मैसेज कार्ड है। मैं इनकी अगर बात ना भी करूं, बिकॉज मैं ये सिर्फ एक आइडिया के लिए डाल देती हूँ नंबर्स एंड वर्ड्स, बट इनका क्या, बिकॉज मेरा काम है आपको टैरो कार्ड के माध्यम से गाइडेंस देना, मैसेज देना। इनका क्या, मुझे अब ये बताइए। रेजोनेट करे तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। कंप्लीट हो गई है 4 नंबर पाइल की हमारी रीडिंग, हम चलते हैं 5th नंबर पाइल की तरफ, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्रिप्शन करने के बाद अगर नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। ठीक है, बेल आइकन दबाने से क्या होता है, आपको फ्री में रीडिंग्स मिलती हैं, ओके, विदाउट पेड, और आपको उसमें फ़ायदा होता है। फ़ायदा ऐसे होता है कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपने किसी भी क्वेश्चन को माइंड में लेके, टाइमलेस रीडिंग होती है ये, इसमें आप जिस भी समय, आज से अगर 4 महीने बाद भी इस रीडिंग्स को आप देखेंगे तो ये आपके संग कनेक्ट करेगी। अगर आज आप इस सिचुएशन में नहीं है, या आगे चल के आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, बिकॉज लाइफ बहुत लंबी है, जब 1 साल बाद भी देखेंगे ना तब भी ये चीज़ वैलिड रहेगी, बिकॉज ये टैरो कार्ड इज़ अ वेरी नाइस एनर्जी है। उसी समय के प्रेजेंट जो पर्सन देख रहा होता है उसके अकॉर्डिंग एनर्जी को कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और जब आप देखेंगे ना, जब आप 1 से 2 वीडियोस देखेंगे मेरी, तब कुछ समझ में आएगा ये कितनी खूबसूरती से आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। ओके, तो चलिए अब हम आपके 5th कार्ड की तरफ बढ़ते हैं, जिन्होंने इसे सिलेक्ट किया था। इन्हें हटा देते हैं हम। चलिए हम लेते हैं 5th पाइल, बेस्ट ऑफ लक।
टाइम लग जाता है, एनर्जी काफ़ी जाती है जब रीडिंग की जाती है ना, बड़ी। ओके चलिए, क्योंकि बिकॉज सारी चीज़ें एनर्जी से ही कलेक्ट होती है। ओके चलिए करते हैं। 5th नंबर फाइल, प्लीज़ एंजल गॉड गिव मी अ मैसेज 5th नंबर फाइल के लिए। ये देखिए, आपने देखा, ओह ब्यूटीफुल, ये आपकी पार्टनर की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है। देखा कैसे निकलती हैं, अपने आप निकलती है ना। अब यूनिवर्स की ले लेते हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी, यूनिवर्स की तरफ से आपके पार्टनर की एनर्जी। यूनिवर्स गिव मी 1 कार्ड फॉर पार्टनर की एनर्जी और इनकी एनर्जी। रिव्यूअर की एनर्जी के लिए, पार्टनर की एनर्जी के लिए कार्ड दे दीजिए। एंजल्स गॉड, ये मैं लूँगी पार्टनर एनर्जी और ये मैं लूँगी आपकी एनर्जी। मुझे ना आज की रीडिंग बहुत क्यूट सी लग रही है। बिकॉज क्यूट इसलिए, बहुत सिंपल, सिर्फ 4 कार्ड रीडिंग हम कर रहे हैं, ओनली 4 कार्ड रीडिंग, और एनर्जी इतनी प्यारी आ रही है। चलिए अब मेज़र देख लेते हैं जिन्होंने 5 नंबर फाइल चूज़ किया है। ये पार्टनर आपके लिए देख लेते हैं। ये आप, सॉरी, फाइल जिन्होंने ये सिलेक्ट किया था, इसे सिलेक्ट किया है। ये पार्टनर की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है, ये पार्टनर की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है। अरे भाई क्या कर रखा है। ओके कार्ड्स आपको दिख रहे हैं, मैं चेक कर लूँ एक बार, नहीं तो पता चला पूरी मेहनत बर्बाद जाए। जिन्होंने ये 5th नंबर को सिलेक्ट, इसमें हाँ ओके, ये देखिए 5th नंबर की हो रही है पहले, जिन्होंने ये सिलेक्ट किया तो उसमें साइड से यहाँ पर रख लेंगे पूरी तरह। ये एनर्जी है। ओके चलिए तो करते हैं रीडिंग। देखिए, पहली बात तो आप हो या आपके पार्टनर हो, आप लोगों ने मैरिज के रिगार्डिंग कांटेक्ट किया था। इसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी मैरिज नहीं हुई, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने हैप्पीली मैरिड लाइफ को थिंकिंग करके या दूसरों की वजह से रिफ्लेक्शन करके रख लिया है। ठीक है, कितना प्यारा कार्ड है। कार्ड दिख रहा है आपको, एक हस्बैंड वाइफ दिख रहे हैं, 2 बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, कितने खूबसूरत एनवायरनमेंट है, कितना प्यारा है, फीलिंग्स से भरा हुआ है। ये मेरे व्यूअर हैं, ठीक है, ये बॉयज़ हो सकते हैं, बॉयज़ हो सकते हैं, और ये 35 प्लस भी हो सकते हैं। नहीं 35 प्लस नहीं, अंडर 35 भी है, बट ये कुछ लोग 35 प्लस भी हो सकते हैं। ओके, और देखिए पर यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर आप गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, मैरिज के चांसेस तो हैं, दोनों के ही माइंड में मैरिज है, दोनों के ही माइंड में मैरिज है। तो ये मैरिज हो भी चुकी हो सकती है और ये होने वाली भी हो सकती है। बिकॉज यूनिवर्सल कार्ड में दोनों के में मैरिज नहीं किया, ये मैरिज के लिए स्टेप लेना चाह रहे हैं, और ये मैरिज की ही प्लानिंग करके बैठे हैं। पर प्रॉब्लम आपके संग पता है क्या हुई है, ये ना बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। बस एक ही ये नेगेटिव कार्ड है, एक ही ये नेगेटिव कार्ड है कि ये मूव ऑन कर सकते हैं। मूव ऑन इसलिए कर सकते हैं, आपके जो पार्टनर है, आपने माइंड में जो भी थिंकिंग करके रखी है, बट आपके जो पार्टनर है वो आपकी किसी वजह से अपसेट है। फीलिंग आप में भी है, फीलिंग आप में भी है, फीलिंग आप में भी है। यहाँ ना बहुत प्यारी एनर्जी की फीलिंग आ रही है, जस्ट लाइक अ सोलमेट कनेक्टिविटी। ओके, और मतलब आप लोग, मतलब यूनिवर्स ये मैसेज करना चाह रहा है, आप एक दूसरे की लाइफ में आए ही मैरिज के पर्पज से थे। ओके, आप अगर मैरिड भी हैं तो भी आपके लिए मैसेज है कि आपका जन्मों का बंधन है, आज का नहीं है, पहले का बंधन है, ये डिसाइडेड है। यूनिवर्स कार्ड देखिए, दोनों कार्ड ही रिगार्डिंग टू मैरिज आए हैं। ठीक है, रिगार्डिंग टू मैरिज आए हैं।
धर्म से परे, सब चीज़ों से परे, मतलब अगर ये कास्ट में भी हुई है मैरिज या अदर कास्ट भी हुई है, सब चीज़ों से परे आप लोग, यूनिवर्स का ये मैसेज है कि आप बने ही एक दूसरे के लिए हैं। इस तरह का मैसेज है कि आप कैसे लाइफ पार्टनर है, एक दूसरे के लिए ही बने हो। ये तो किसी तरह की फीलिंग ही नहीं है, बट एक्चुअली क्या है, आपकी थिंकिंग ने चीज़ों को उल्टा कर दिया है। आपकी थिंकिंग ने चीज़ों को उल्टा कर दिया है। ऐसा भी आ रहा है मुझे कि लॉकडाउन टाइम पीरियड में चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं। गड़बड़ ऐसी भी हो सकती है कि या तो घर में रह रहे की चीज़ें किच-किच होने लगी हैं जो मैरिड हैं, और जो अनमैरिड हैं वो दूर रह के लॉकडाउन टाइम पीरियड में ज़्यादा नहीं मिल पाए हैं, तो उनकी दूर रह के चीज़ें गड़बड़ होने लगी हैं। बट ठीक है, इन पे अब थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए यहाँ फीलिंग से भरा हुआ कप है। एक अगर आप लेडीज़ व्यूअर हैं तो आपके जो पार्टनर्स हैं वो वेल सेटल्ड पर्सन है, एक जस्ट लाइक सेल्फ डिपेंड है, और मतलब अगर नहीं भी हैं, अगर कम एज के हैं, अगर बहुत ज़्यादा कम एज के हैं, तो प्यार बहुत शिद्दत वाला करते हैं, और वो ऐसी इतनी तो पावर रखते हैं कि अगर वो मैरिज का स्टेप चाहें तो ले सकते हैं। ओके, और ले लेंगे आपके लिए। ओके, ले लेंगे आपके लिए, पर आपको फिर ओवर थिंकिंग को डाउन करना होगा। यहाँ थिंकिंग बहुत नेगेटिव आ रही है, बिकॉज ये मैंने आपको बताया कि क्योंकि ये रीडिंग ही रिगार्डिंग टू रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप जब हम एनर्जी कलेक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ उन्हीं लोगों की आ रही है जो वाकई में एक दिल से शिद्दत वाला प्यार रखते होंगे, ठीक है। और जो व्यूअर हैं एक्चुअली उनका बहुत डिवोटी वाला लव है, तभी वो ये रीडिंग देख रहे हैं इतने पेशेंस से। बिकॉज जब टेरो कार्ड रीडिंग की जाती है बहुत डीपली होती है, और डीपली के बाद हम मैसेज भी दे रहे हैं, तो फिर वो इतने पेशेंस से चीज़ों को देख रहे हैं, मतलब वो पर्सन है। बट एक्चुअली सबसे अच्छी प्यारी चीज़ ये है कि जो अभी तक निकल के आई है, एक आध कार्ड को मैं, एक या दो कार्ड्स को मैं छोड़ दूँ तो उसमें ज़्यादा लेवल की नेगेटिविटी निकल के आई है। जैसे कि यहाँ पर भी एक नेगेटिव चीज़ आई है, एक नेगेटिव थिंक तो आई है, ओवर थिंकिंग चल रही है। एक भी कार्ड मेरे पास सीधा नहीं आया है, और मैं इनको सीधा लेने का मेरे को एनर्जी भी नहीं आ रही है। जैसे कि अभी लास्ट रीडिंग जो मैंने की उसमें जो मेजर कार्ड आया था द फूल का, उसको मैंने सीधा लिया बिकॉज मुझे एनर्जी आ रही थी। आपके कार्ड में मुझे एनर्जी नहीं आ रही है सीधा लेने की इनको। ओके, तो ये इसी तरह से वे में आए हैं, और जिस वे में आए हैं मैं उन्हीं वे में इनको रीड कर रही हूँ। ओवर थिंकिंग जा रही है, कमांड करने की ज़रूरत है, आपको फीलिंग ये आ रही है, और एक्चुअली ये है भी इसी सिचुएशन में। या तो आपका ब्रेकअप हुआ नहीं रखा है, तो फिर ये मायके जाके बैठी हैं अगर मैरिड पर्सन हो तो। अगर मैरिड पर्सन नहीं हो तो किचकिच हो गई है बहुत बड़ी वाली, ठीक है, बड़ी वाली किचकिच हो गई है। हंसती खेलती ज़िंदगी को आपने ज़बरदस्ती का कलेश कर लिया है। और प्यार आपको भी है, फीलिंग आप में भी है, फीलिंग उनमें भी है, इमोशनल आप भी हो, इमोशनल वो भी है। चाहिए क्या? और आपके संग हैप्पी मैरिड लाइफ वो देखती हैं, और क्या चाहिए? यूनिवर्स भी यही मैसेज चाहिए। चलो ओवरऑल देखते हैं। ये देखो, ये भी उल्टा, भाई ये कितनी ओवर थिंकिंग है। इसको भी मुझे सीधा लेने का नहीं आ रहा है कार्ड, द मून आया है। ओके, कार्ड्स के नेम पे मुझे ये देखिए, टू मच हो गया। मुझे एनर्जी नहीं आ रही इन कार्ड्स को सीधा लेने का, एनर्जी नहीं आ रही है। एनर्जी सीधी लेने की नहीं आ रही। एक्चुअली पता है क्या है, आप हैंगमैन बने हुए हो। हैंगमैन जैसे एक इंसान जिसे बांध कर पैरों तले उल्टा लटका दिया जाता है, सिर नीचे होता है, पैर ऊपर होता है ना। ये आप देख पा रहे हो? मैं चेक करती हूँ। ये आप देख पा रहे हैं? चलिए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, पहले तो टैरो कार्ड देख लिया आपने अच्छे से, रिवर्स में आए हैं। आप मैरिज के रिगार्डिंग सोचते हैं, यूनिवर्स ये बता रहा है मैरिज के लिए मिले भी थे, क्योंकि चांसेस भी मैरिज के हो सकती है। थोड़े से एफर्ट करने की ज़रूरत है, फीलिंग्स की कदर करने की ज़रूरत है। वो मूव ऑन करने की सिचुएशन में पहुंच गए हैं, इतना कुछ आपने कुछ गड़बड़ कर दी है, ठीक है। अभी फ़िलहाल उनकी एनर्जी ये है कि वो बड़े अपसेट है, आप अपना प्याला लेके बैठे रहो अपनी फीलिंग का वो लेके। और ये भी आपसे बहुत आप अगर जितना करते हो ना उससे हज़ारों गुना ज़्यादा ये इंसान आपको प्यार करता है। ये आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपकी लाइफ पार्टनर भी हो सकती है, आपकी लवर भी हो सकती है, जो भी है ना आपसे 1000 गुना करते हैं ये। ओके, और ये इस कंडीशन में पहुंच गए हैं, तो अब आप इसी के लिए कोई और तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा ना, आप ही होंगे जब ये भी थिंकिंग मैरिज की रखते हैं। और मैरिज हो चुकी है तो मैरिज हो ही चुकी है, फिर तो आपको अच्छे से देखना चाहिए। अभी हैंगमैन सिचुएशन है, आप हैंगमैन सिचुएशन में हो, मतलब आप तो है ना, वो भी मतलब ओवर थिंकिंग चल रही है। सारे कार्ड उल्टे आए हैं, तो
ओवर थिंकिंग चल रही है, आप जस्ट लाइक दिस टाइप हो, ऐसा आप सोच रहे हो कि आप इस तरह से हो। और ये मेजर अरकानास है, तो मेजर अरकानास है तो सिंपल सी बात है कि यूनिवर्स भी ये बता रहा है कि आप को अपनी इस सिचुएशन से, बिकॉज चलिए हम सजेशन की तरफ जाते हैं, इस सिचुएशन से निकलना होगा। आपने ये जो खुद को उल्टा लटका के अपने माइंड को एक बैलेंस करने के लिए पुश बटन दबा दिया है। यस, राइट वर्ड, पुश बटन दबा दिया है कि मैं कुछ नहीं करूँगा, जो करना है जिसको करिए। ओके, ये जो लोग मैरिड है वो अगर उनको रेजोनेट करे तो लीजिएगा। ये ससुराल वालों की तरफ से भी हो सकता है, ये इनके मायके वालों की तरफ से भी हो सकता है, ये आपकी फैमिली की तरफ से भी हो सकता है। आप इतने फंस गए हो फैमिलीज़ के बीच में मैरिज करने के बाद, ये अरेंज मैरिज भी हो सकती है, अरेंज मैरिज की फीलिंग आ रही है मुझे। इतने फंस गए हो बिकॉज आपको इनसे प्यार है, आपकी वाइफ भी आपसे 1000 गुना प्यार करती हैं, या आप अगर गर्ल्स हैं तो आपको जितना प्यार है वो जो बॉयज़ हैं उनको आपसे 1000 गुना प्यार करते हैं। बट वो बीच में आप जो मेरे व्यूअर हैं वो बीच में फंस गए हैं, उन्होंने चाहा था हैप्पी मैरिड लाइफ, और यूनिवर्स कब भी यही चाहता है, उनको पता है कि उनका जो पार्टनर वो भी एक हैप्पी मैरिड लाइफ से ज़्यादा कुछ नहीं चाहता है। पर दो चीज़ों के बीच में आप फंस गए हो और आप इस सिचुएशन में आ गए हो, बट आपको इस सिचुएशन पर कंट्रोल करना होगा। ये यूनिवर्स का मैसेज है। ये आपको पुश बटन अगर आप दबा लोगे तो उनकी तो थिंकिंग ये हो गई है ना, वो तो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इरिटेट हो गए हैं, आपने उनके सारे ख्वाब तोड़ दिए हैं। ठीक है, आपने नहीं तोड़े तो किसी और की वजह से टूटे हैं, पर टूटे तो हैं उनके ख्वाब। और वो इतना देखिए कितने सारे कप्स हैं खड़े हुए हैं, फिर ये वो जा रहे हैं उनको इग्नोर करके। 8 ऑफ कप्स, ओके, आपके पास तो एक ही है, वो तो 8 ऑफ कप्स लेके बैठे हैं, फिर भी वो जा रहे हैं, वो वापस अपनी दुनिया में जा रहे हैं, अपनी दुनिया की तरफ वो वापस जा रहे हैं। ओके, अब तो अगर मैरिज नहीं हुई है, मैरिज हुई है तो चीज़ें आगे चल के शट आउट होने के चांसेस हैं, बट थोड़ा सा एफर्ट आपकी ज़रूरत है। और आपको अपना पुश बटन, आप ऐसी फीलिंग आ रही है आप ईगो में हो, ईगो से निकलो, आप गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, ईगो से निकलो और ईगो को दरकिनार रख के, क्योंकि सबको बाद में आसमान में ईश्वर के पास ही जाना है। तो ईगो से निकलिए और जो रिश्ते आपकी स्पेशली लव लाइफ से रिलेटेड हैं उनको सुधार लीजिए। यहाँ पर भी द मून का कार्ड आया है। देखिए, अगर आप एफर्ट करेंगे ना तो ये चीज़ें सुधर जाएंगी। ठीक है, यूनिवर्स का मैसेज ये आ रहा है आपके पास, अगर आप एफर्ट करेंगे तो ये चीज़ें सुधर जाएंगी, डेफिनेटली सुधरेंगी, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। ये कहीं नहीं जाएंगे, आपको एफर्ट जल्दी लेना होगा, टाइम कम है आपके पास। माफ़ कीजिएगा, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, बट जिनके संग रेजोनेट करे वो ले लीजिएगा, सबके संग नहीं है। जिनके संग ऐसा सिचुएशन चल रही है जो मैंने बोला है, ठीक है। अदरवाइज़ आप स्काइप करके दूसरी जो हमारी पहले के 4 कार्ड्स हैं उनमें से कोई सी फाइल को लेके रीडिंग देख सकते हैं। अगर ये रेजोनेट करे तो लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आपके लिए कुछ मैसेज निकालते हैं, मैसेज। ओके, one for you, one for you, two for you, one for you, for you, one for you. कुछ वर्ड्स देते हैं, क्या किस सकते हैं सब। ओए चलो ठीक है, लास्ट रीडिंग है तो चलिए। वर्ड्स का कहना ये है कि भाई हम भी हैं, हम हैं, हमें मत छोड़ो। चलो नंबर देखते हैं। नाइस, रैंडमली देखिए क्या आया है। 9 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। इनको वैसे ही ले लीजिए। अगर आपने मेरी पहले रीडिंग्स देखी हो तो यू नो वेरी वेल कैसे लेना है। इनको ऐसे लेना है आपको कि ये मंथ हो सकते हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ में आए हुए नंबर्स होते हैं, पार्ट नंबर है आपके लकी नंबर्स हो सकते हैं। ओके, वर्ड्स देख लेते हैं। L S, गला सूख गया है बोलते बोलते। W C, अब लास्ट फाइल है तो कंप्लीट करती हूँ। X T E
Y और J नंबर्स और वर्ड्स आपसे रेजोनेट करिए तो लीजिए, अदरवाइज़ आप इनको स्काइप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैसेज देखते हैं। आप कुछ ऐसे मैसेज जो अनकहे हैं, कहना चाहते हैं, कह नहीं पा रहे, रेजोनेट करे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ट्विन फ्लेम, आप फील करते हो उनके संग ट्विन फ्लेम कनेक्टिविटी, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, बताइएगा ज़रूर मुझे मैसेज में। ओके, आई कांट इमेजिन लिविंग अ लाइफ विदाउट यू, आप ख्वाब में नहीं सोच सकते इनकी बिना लाइफ की। तो अगर मैरिड पर्सन हो तो भाई जाओ, हक से जाओ और इनको मनाओ, और मैरिड अगर नहीं भी हो तो कुछ तिकड़म लगाओ, इनको मनाओ। ये सिचुएशन में है, ये इनकी करंट एनर्जी ये है। अगर आपको पता है ये एनर्जी है तो ये एनर्जी सही है। ओके, ये मैरिज चाह रहे थे आपके साथ, ये मैरिज चाह रहे थे आपके साथ। ओके, ये पुश बटन से निकल जाओ वरना सब गड़बड़ कर लोगे। ये जो पुश बटन है ना, इससे निकलो, अपने आप को ऐसे पुश उसमें मत डालो कि वक्त पे छोड़ रहा हूँ। देखिए ईश्वर भी ना आपको, आप ये वीडियो देख रहे हो ना, यानी ईश्वर चाहता है वो गाइडेंस मिले कहीं से, और गाइडेंस मिल रहा है। अब आप इस पर कर्मा नहीं कर रहे हो तो ये निरी बेवकूफ़ी है। बिकॉज लाइफ में मुझे जो अपनी लाइफ से तजुर्बा हुआ है, मैं यही बोलूँगी, गॉड आपको हिंट करता है, गॉड आपको हिंट करता है। और देखो कितनी अजीब चीज़ है, ओह शिट, मैंने अभी गौर किया कि मैंने आपको टैरो कार्ड के समय ही बोल दिया था ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्टिविटी है। और देखिए मैंने सोलमेट कनेक्टिविटी बोलती है, ट्विन फ्लेम निकल आई है, सिमिलर ही होती है काफ़ी, ट्रू लव कनेक्टिविटी होती है, बस इतना होता है। ट्रू लव कनेक्टिविटी है या ट्विन फ्लेम है, ठीक है। तो देखिए इसे वर्क कीजिए प्लीज़। मैरी मी कहना चाहते हो, सो क्यूट। क्या गाना आप डेडिकेट करोगे उन्हें? पहला पहला प्यार है, ऐसा मुझे लग रहा है कि खैर यंग एनर्जी तो है ही, वो मैं बता ही चुकी कि 35 से अंडर 35 से। ओके, उनके मैसेज देख लेते हैं। माई किंग, किंग की फीलिंग है। अगर वो लड़की है तो वो किंग समझती हैं, लड़का है तो वो क्वीन समझते हैं। मेक मी फील लाइक अ किंग, अगेन किंग। ओके जी, ओ क्या जी, यस। देखो इसको ऐसे जोड़े, मैरी मी, यस, ट्विन फ्लेम, माई किंग। इतना अमेजिंग, लिविंग अ लाइफ विदाउट यू मेक हिम फील लाइक अ किंग। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, ऐसे पढ़ो। तुम ही हो, तुम ही हो, पहली बार, पहला प्यार है और ये तुम ही हो, बस तुम ही हो उनकी लाइफ में, तुम ही हो। इन्हें रोको, ये इस सिचुएशन में पहुंच गए। देखो मैं आपको थोड़ा क्लियर करती हूँ, बिकॉज लास्ट फाइल है तो मेरे मन में आया है किसी की प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाए, किसी का रिश्ता बच जाए, तो इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है। अगर शादी नहीं हुई है तो शादी हो भी गई है तब भी कोई बुराई नहीं है उसमें, किसी के रिश्ते को देखो। इन कार्डों को गौर से देखिए, मैं 1 बाय 1 दिखाती हूँ। ये है आप, समझना, एक किंग है जो वैल्यू रखता है, अपनी लाइफ का डिसीजन ले सकता है। ओके, किंग ऑफ कप्स, फीलिंग बहुत है किसके लिए, पार्टनर के लिए। और ये आप मेरे व्यूअर हो, ये गर्ल्स भी हो सकता है, बॉयज़ भी हो सकते हैं, अंडर 35 एज है। ओके, अब ये आपकी एनर्जी दे रहा है हमको, ठीक है। आपकी क्या एनर्जी है, ये एनर्जी है। आप क्या चाहते हो पार्टनर से, आप पार्टनर से मैरिज करना चाहते थे, आप पार्टनर के संग बेबीज चाहते थे, आप पार्टनर से हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते थे, एंजॉय करना चाहते थे, सेलिब्रेट करना चाहते थे, लॉट्स ऑफ फीलिंग्स। और अभी भी आपकी थिंकिंग यही है, आप उनकी वजह से अपसेट नहीं हो, थोड़ा दुख में हो, थोड़ा दर्द में हो, थोड़ा प्रॉब्लम से, बट क्योंकि हम लव रीडिंग स्पेशली नहीं कर रहे तो ये फ्री रीडिंग है, तो मैं इस रिगार्डिंग आपको बता देती हूँ। पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो वो अलग चीज़ है। अब देखिए ये जो पर्सन है आपके, वो इस कंडीशन में, उनकी एनर्जी ये निकल के आई है, ये निकल के क्या आई है, फीलिंग तो बहुत है, आपसे 10 गुना फीलिंग है उनमें, बट वो अपसेट होके जा रहे हैं। उन्होंने मूव ऑन का सोचा है, ऐसा थिंकिंग उनके माइंड में। ये चांद देखो कितना उदास है ना, कितना उदास है, दिख रही है आपको इमेज। टैरो कार्ड रीडिंग से एक्सप्लेन एवरी कार्ड्स में ना एक स्टोरी रहती है, इसको देखिए। ये पर्सन एक सेटल लाइफ चाह रहा था, हैप्पी लाइफ चलाता, फीलिंग्स लेके आपके पास आया था, पर कुछ चीज़ें ऐसी हो गई, क्या हो गई हैं वो आपको पता होगा, ठीक है, क्या हो गई वो आपको पता होगा। ये बैक जा रहा है, अपनी तरफ जा रहा है, इसको कुछ मोह माया त्यागना चाह रहा है ये, ठीक है। अब मोह माया त्यागना चाह रहे हैं, और ये किस लिए आए थे, ये भी रिगार्डिंग टू कुछ स्टेप लेने के लिए आए थे, लाइफ में आगे बढ़ने के आए थे, सेटलमेंट के लिए आए थे, ठीक है। अब गॉड मैसेज क्या है, ये
आपने दबा रखा है पुश का बटन, आपने सब कुछ ईश्वर पे छोड़ रखा है, ईश्वर पे छोड़ रखा है, पर आप ये वीडियो देख रहे हैं यानी गॉड का आपको हिंट है। अगर ये रेजोनेट कर रहा है आपको तो ये गॉड का आपको हिंट है। आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी लाइफ की सिचुएशन यही है, आप चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, तो गॉड का हिंट है पुश बटन से निकलिए। खाना थाली में लगा के बाद गले में डालने के लिए मुंह में डालना पड़ता है, मुंह में डालने के बाद उसको चबाना पड़ता है, चबाने के बाद उसको गुटकना पड़ता है, तब तो गॉड आपको हिंट देते हैं। गॉड हमेशा हेल्प करते हैं, गॉड हर जगह है। आप ये सोचिए फॉरेन कंट्री में लोग इन्हीं को फॉलो करते हैं, जबकि वहाँ धार्मिक चीज़ों को ज़्यादा नहीं माना जाता, टैरो कार्ड्स को ही फॉलो किया जाता है, बड़े लेवल पर किया जाता है, ठीक है। और अभी तक की जितनी भी रीडिंग्स होती हैं, जिस भी तरह की अपने यहाँ पर कई तरह की है, कुंडली होता है, ये होता है, हाथ पे हस्तरेखा होता है, बट सबसे ज़्यादा कॉस्टली चीज़ों में टैरो कार्ड्स जाते हैं। तो आप ये समझ रहे हो, ये नास्तिकों को भी गाइडेंस कर देते हैं। तो आप अगर आस्तिक हो या नास्तिक हो या जो भी हो, सब चीज़ों को साइड में रखो, पर ये रेजोनेट कर रहा है कि आप उस मोड में वो गॉड पे छोड़ रखा है, तो गॉड ने आपको हिंट दे दिए। ईगो शीगो को साइड में रखो और रिलेशन को बचाओ अपने, वो रिस्पॉन्स देंगे आपको प्रॉपर। ओके, वो आप आगे बढ़ोगे तो ईगो मत लीजिए, बट हाँ वो रिस्पॉन्स देंगे। और जो आपको कर्मा होगा, अगर वो आपको सुनाएंगे तो आप डिज़र्व करोगे सुनना। सॉरी बट मेरे को ये ऐसा आ रहा है, अगर वो सुनाएंगे तो आप डिज़र्व करोगे। वो गर्ल्स भी हो सकते हैं, बॉयज़ भी हो सकते हैं। इन मैसेज को ऐसे रखते हैं, तुम ही उनकी लाइफ में, आप ही हो पहला प्यार है आपको। ऐसी फीलिंग है कि जो फीलिंग अटैचमेंट उनके संग है वो किसी और के संग नहीं है, ठीक है। वो आपके बिना इमेज को नहीं देखते, आप उनको, वो आपको किंग क्यून की तरह फील करवाते हैं, ठीक है। और आपने पूछा है उनसे मैरी मी, तो उनको बोल रहे हैं यस। और आपका ट्विन फ्लेम फीलिंग है आपकी, और वो माई किंग वाली फीलिंग रखते हैं। तो 5th नंबर पाइल, ये है आपकी रीडिंग। और अच्छी लगी हो मेरी रीडिंग करने का पैटर्न, मेरी रीडिंग करने का तरीका, तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली, क्योंकि ये जो रीडिंग है ये फैमिली के रिगार्डिंग्स भी थी, हस्बैंड वाइफ के रिगार्डिंग्स भी थी। तो कई बार हस्बैंड वाइफ को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग या कन्फ्यूज़न हो जाता है, वो मेरे बारे में ऐसे सोचती होगी, ये मेरे बारे में ऐसे सोचता होगा। बट ओवरऑल कार्ड जो हम 5 कार्ड चले, बिकॉज सबकी ट्रू जो ऑलरेडी गॉड ने लिख रखा है जिनका रिश्ता, वो एनर्जी कलेक्ट होके आई है। तो बड़ी प्यारी रीडिंग हुई है, कुछ चीज़ें लोगों के बीच में आई हैं, तो सजेशंस भी आए हैं। तो प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बताइए कमेंट्स में कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँ। और आप लिख सकते हैं आपको किस रिगार्डिंग चाहिए, ठीक है। प्रोफेशनल करियर से, लव और फैमिली से रिलेटेड मैंने अगस्त की रीडिंग भी डाली हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक के थ्रू वहाँ पर देख सकते हैं। और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, और मैं अकॉर्डिंग टू यूज़र डिमांड भी रीडिंग लाने की कोशिश करूँगी, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। बट हाँ, थोड़ा आगे पीछे लेट हो सकता है, क्योंकि किसी भी चीज़ में बहुत एफर्ट रहता है कि आपने जैसे देखा, आप तो भी 5 मिनट की रीडिंग देखोगे, बट मुझे उस चीज़ को करने में टाइम लग जाता है काफ़ी, क्योंकि रीडिंग्स में एनर्जी कलेक्ट होती है, और एनर्जी जब कलेक्ट होती है तो फ्लो में आती है। ओके, तो ये चीज़ है। बाय बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ, और हैप्पी रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।